ठीक है, तो इतना हम लोग ने देख लिया था। तो राहु का चीजें देख ली। अब समझते हैं एक अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है कैंसर का। ठीक है, देखो, सैजिटेरियस हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि सैजिटेरियस कह लो बृहस्पति का साइन है, ठीक है, गुरु का नक्षत्र, गुरु का राशि है, ऐसा बोलते आए ना। और एक चीज हम लोग गुरु के हमेशा डिनोट किए थे, वो था कि इट ऑलवेज ग्रोज। ठीक है, वो हमेशा ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बढ़ने को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इफ दैट ग्रोथ को आप और बढ़ा दीजिए और वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो जाए, दैट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम कैंसर। कोई भी ग्रोथ जो अनयूजुअल हो जाए, जो ज्यादा हो जाए, दैट विल लीड टू कैंसर। कैंसर में होता क्या है, आपको के बॉडी पार्ट में लोब्स बनना चालू हो जाते हैं ना, जो कि एक्सेस आउट में रिलीज हो जाने चाहिए, बॉडी से बाहर निकलने चाहिए। अब वो एक्सेस ग्रोथ की वजह से वहां पे वो बन रहा है। वो ब्रेस्ट में हो तो ब्रेस्ट कैंसर के रूप में होता है, ब्लड में हो ब्लड कैंसर के रूप में होता है। अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग जगह पे वो कैंसर का रूप लेता है। और इसमें योगदान किसका है? सजिटेरियस का है ना, क्योंकि ग्रोथ का यही कारण है, बृहस्पति का है, क्योंकि ग्रोथ का वही कारण है। सो somebody having extra growth in their body will lead to issues। अब एक्स्ट्रा ग्रोथ कौन से साइन में हो सकती है? उसी साइन में होगी ना जिसमें जुपिटर के साथ राहु मिल जाए या सेजिटेरियस में राहु मिल जाए। ठीक है, यानी कि एक तो अक्वेरियस के साइन को नेचुरल मिला हुआ है, अक्वेरियस के साइन को नेचुरली सेजिटेरियस कहाँ मिला हुआ है? 11th हाउस में मिला हुआ है ना एक्स्ट्रा ग्रोथ। इसीलिए अक्वेरियस का जो पर्सनैलिटी है या राहु लगन पे पर्सनैलिटी है, वो कभी कभार एक्सेसिव लंबा या शॉर्ट बनाता है। ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ दे देता है बॉडी, आप देखोगे 6 फुट की अबव की हाइट दे देता है। ठीक है, और कभी कभार छोटी हाइट देता है। तो वो एक्स्ट्रा कर रहा है, कुछ यूनिक से एक्स्ट्रा करने का। तो इसी तरह से सैजिटेरियस जब 11th हाउस में है, सो इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ कैंसरस, कह लो कि बॉडी में एक्स्ट्रा ग्रोथ करने का चीजें रखता है। तो पहला कॉम्बिनेशन यही हुआ कि या तो सैजिटेरियस में राहु हो या फिर सैजिटेरियस उठ करके 11th हाउस में बैठा है, तब भी वो हुआ है। लेकिन इसमें एक और चीज चाहिए कि सैटर्न का इन्फ्लुएंस। अब देखो एक्वेरियस और कौन तरीके से बनता है? सैटर्न राहु, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन मिल जाए किसी चार्ट में, या सैटर्न कहीं राहु बैठा हो उसको सैटर्न देखता हो। ठीक है, सैटर्न देखता हो तो सबकी सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन बन करके आते हैं। तब भी ऐसे देख केसेस में आप देखोगे परिवार में किसी ना किसी को कैंसर का प्रॉब्लम होना, कैंसर का इश्यू होना आ जाता है। ठीक है, तो जुपिटर राहु किसी के चार्ट में देख लो, साथ में तुम सैटर्न राहु भी देख लो, है ना, सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो कैंसर होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। फैमिली में किसी न किसी को कैंसर होता है, ऐसा तुमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, राहु लगन पे हो, किसी का शनि 11वें में हो, ठीक है, तो अभी लगन पे शनि राहु बन रहा है, तो अक्वेरियस लगन पे बन रहा है। सो ऐसे में तुमको मालूम है कि ऐसे व्यक्ति की फैमिली में कहीं ना कहीं किसी को कैंसर के रूप में प्रॉब्लम होना, कैंसर के रूप में इश्यूज होना, ऐसा लाजमी है। फ्यू कुछ टाइम पहले हमने एक चार्ट का वो भी किया था। अ, ठीक है, आई डिड दिस सम टाइम बैक। इट वाज अच्छा, जर्नी टू अंडरस्टैंड थायराइड कैंसर। ठीक है, ये थायराइड कैंसर पे मैं काम कर रहा था कुछ, तो आई वाज लुकिंग इनटू सम चार्ट्स। ठीक है, सी, ये पहला चार्ट है, दिस नेटिव
हैज अ डिटेल ऑफ 24/11/1933। 6 बजे का समय है, सैन फ्रांसिस्को का जन्म है। जुपिटर इन 11th हाउस इन वर्गो। ठीक है। देन वी हैड अक्वेरियस राहु। राहु, अक्वेरियस इज इटसेल्फ लाइक ना एक्सेसिव साइन, उसमें राहु डाल दिया तुमने, सो इट इज लीडिंग टू कैंसर। इसको, इस व्यक्ति को थायराइड का कैंसर हुआ। अभी थायराइड क्यों हुआ ये नहीं जान सकते हो, क्योंकि देर इज अ लेवल ऑफ डिटेल दैट गोज इन नक्षत्र। बट इतना जान सकते हो कि कैंसर होगा इस व्यक्ति को, नहीं ये तुम राशि बेसिस पे जान सकते हो। ठीक है, तो जुपिटर वाज इन 11th हाउस। इन दिस देखो, इन दिस अगेन अक्वेरियस तो है वहां पे तुमको राहु, मार्स भी मिल गया। ठीक है, मार्स भी मिल गया यहाँ पे इस चार्ट में, अक्वेरियस में मार्स मिल गया, पहली बात। दूसरी बात ये सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन कहाँ मिल गया है, छठे घर में मिल गया है, 6th हाउस ऑफ रोग ऋण। ठीक है, सो दिस नेटिव इज डेवलपिंग सैटर्न राहु इन 6th हाउस, सो इस व्यक्ति को भी थायराइड कैंसर का प्रॉब्लम तुमको देखने को मिला। ठीक है, देन वी हैव सैटर्न राहु अगेन इन जेमिनाई। सो इसके केस में आई थिंक वाइफ को देयर वाज इशू, देयर वाज सम कैंसर, लंग कैंसर का ये दिखा रहे हैं। सो आई डोंट नो वेदर, ओके लंग कैंसर, ओके सो इट्स अ साइन ऑफ जेमिनाई। ठीक है, जेमिनाई के साइन में सैटर्न राहु बैठे हुए हैं, इट इज लीडिंग टू फॉर्मिंग एक्वेरियस एंड दैट इज लीडिंग टू कैंसर सेल। ठीक है, जुपिटर देख लेते हैं, जुपिटर 9th हाउस में, इट्स अ गुड हाउस। ठीक है, बैठा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम सैटर्न राहु बनने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, देन वी हैव here Saturn, we have what, Aquarius है, वर्गो है, सन है, राहु कहाँ है, राहु पाइसिन में है। एंड दैट राहु, इसको क्या हुआ था देख लेते हैं। थायराइड कैंसर, जुपिटर इज इन सैजिटेरियस, ओके जुपिटर, जुपिटर इज सैजिटेरियस, सैटर्न अफ्लिक्टिंग वृक्ष, ओके नक्षत्र का ये था, इसके केस में नहीं था, नक्षत्र का लेवल पे इस पे था। इसके केस में भी शायद नक्षत्र के लेवल पे है। और लगन लॉर्ड मून इज एस्पेक्टेड बाय लगन लॉर्ड मून, अच्छा लगन लॉर्ड मून, लगन लॉर्ड भी एक्वेरियस में बैठ रहा है ना, तो भी इट विल गिव यू दैट थिंग, सेम थिंग। ठीक है, सेम चीजें होने का प्रॉब्लम, वो चीजें मिल सकता है कि लगन लॉर्ड उठ करके एक्वेरियस में बैठ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसके केस में क्या है, लगन पे राहु है, वर्गो में। ठीक है, राहु है, एंड वी हैव अक्वेरियस जुपिटर इन 6th हाउस। ठीक है, लगन पे राहु दे दिया एंड जुपिटर इन अक्वेरियस दे दिया इन 6th हाउस, सो दैट इज लीडिंग टू अगेन इश्यूज, कैंसर इसका प्रॉब्लम है। देर इज अ डिटेल जो कि नक्षत्र पे जाती है। ठीक है, उसकी चिंता मत करना, क्योंकि जब तक नक्षत्र नहीं पढ़ोगे तो क्या तुमको मालूम चलेगा कि एक्चुअली में एग्जैक्टली कौन सा कैंसर हो रहा है और कैसे हो रहा है। बट यू विल दिस अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि देखो, जुपिटर क्वेरियस सैटर्न राहु, दिस फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन विल लीड टू इश्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9th हाउस राहु पहुंचा है। ठीक है, 9th लॉर्ड के साथ पहुंचा है, सो इट्स लाइक जो सैजिटेरियस 9th हाउस राहु हो गया। ठीक है, वही वाला कॉम्बिनेशन हो गया, एंड देन वी हैव जुपिटर एट सर्टेन यूनिक डिग्री है यहाँ पे, बस यहाँ पे लेकिन सिंगल इटन मून राहु की वजह से इसको कैंसर मिल रहा है। इन 9th हाउस में राहु हो रहा है तो भी वो कैंसर के फॉर्म बना रहा है, क्योंकि इट विल गिविंग एक्स्ट्रा ग्रोथ। Then we have Gemini, Rahu over here. What is there? Saturn. कि Saturn 8th हाउस में है, Saturn राहु का कॉम्बिनेशन एस्पेक्ट से भी बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज इसमें जुपिटर एक्वेरियस में है। ठीक है, मेन चीज एक्वेरियस जुपिटर, दैट इज व्हाट इज कॉजिंग द इशू। सो इट्स नॉट नेसेसरली कि आपको कहीं पे पर्टिकुलरली ऐसा मिलना चाहिए, बट यू विल सी people having issues, problems because of Jupiter Rahu combination, और अक्वेरियस बनाता है, वो अक्वेरियस बनना चाहिए। अक्वेरियस बनने के लिए सैजिटेरियस 11th हाउस, दैट इज सैजिटेरियस राहु, या फिर राहु लगन पे अक्वेरियस की तरफ से बनाता है। ठीक है, हियर यू सी अगेन अक्वेरियस में राहु।
एक्स्ट्रा ग्रोथ देने का टेंडेंसी, इट इज लीडिंग टू ऑल इश्यूज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जुपिटर, एक्वेरियस, केतु, राहु, टॉरस। ओके, यहाँ पे राशि नक्षत्र बेसिस पे था। सैटर्न राहु इस कॉम्बिनेशन में 5th हाउस में, ठीक है, सैटर्न राहु इन 5th हाउस, दैट इज फॉर्म। एक्वेरियस जुपिटर 10th हाउस, ठीक है, एक्वेरियस जुपिटर 10th हाउस, और दैट इज फॉर्मिंग द इश्यू। सैजिटेरियस राहु इन 6th हाउस, ठीक है, दैट इज कॉजिंग द मेजर इश्यू, ठीक है। सो मेरा ये देखो, ये स्लाइड जो है वो नक्षत्र के कोर्स के लिए है। सो whoever is understanding the nakshatra will actually directly get it, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं बता सकता, और वो नक्षत्र के लेवल पे एक्सप्लेन करनी जरूरी, क्यों, कैसे, क्या हो रहा है। बट होल यू कैन प्रेस पेन पॉइंट इज कि भाई एक्वेरियस कैन गिव यू कैंसर का प्रॉब्लम दे सकता है, सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन कैंसर का प्रॉब्लम दे सकता है, जुपिटर राहु कैन गिव यू कैंसर। इसमें अल्टीमेटली एक्वेरियस बनना चाहिए, एक्वेरियस फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से तुम्हें इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ का प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक बार चार्ट देखना थोड़े, अगर किसी को फैमिली में कैंसर हुआ हो, या कि आपके पास कोई जानने वाला हो, या फिर ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है राहु के ऊपर, बहुत सारे कैंसर के ऊपर रिसर्चेज हैं। एस्ट्रो डेटा बैंक करके वेबसाइट है जहाँ पे ऐसे डेटा आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे मेडिकल के लिए, ठीक है, वहां पे आप जाकर के देख सकते हो, और यू कैन note it down and start looking into the combinations, ठीक है। one of the combinations is what I told you, ठीक है। इसके बाद then there is Rahu as a thing। so मैं लास्ट टाइम पे तुमको बताया था कि राहु विल इज अ पर्सनैलिटी जो कि आपको ऑब्सेसिव बनाती है किसी भी चीज के लिए, किसी तरफ ड्रिवन कराती है, चीजें भगाती है आपको उसके डायरेक्शन में। सो राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठ रहा है उसका भी गुण धर्म लेगा और उस तरफ लाइफ डायरेक्शन को ड्राइव करने की कोशिश करेगा। तो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठ रहा है, यानी कि राहु किसी का सन के साथ बैठ रहा है, तो नाउ दैट पर्सन विल बी टुवर्ड्स नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पावर, पोजीशन, गवर्नमेंट, और ये सब चीजों की तरफ वो ऑब्सेसिव बनाता है। किसी का यही चीज चेंज हो जाएगा अगर वो वीनस के साथ में, तो ऐसा व्यक्ति को वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, उसी की तरफ ड्रिवन है, ठीक है, उसी की तरफ भाग रहा है। एंड ऑल्सो इट कैन बी एट द सेम टाइम द सिक्स, नॉट सिक्स, द हाउस दैट इट इज वांट्स। सो जिस हाउस में जा रहा है, सो वो चार्ट उधर तरफ ढलका हुआ है, समझो कि जिस हाउस की तरफ भाग रहा है। तो किसी का मान लीजिए फर्स्ट हाउस में, ठीक है, सो फर्स्ट हाउस में तो ऐसा व्यक्ति फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, इन सब की तरफ ढलका हुआ है, ऐसा व्यक्ति का पर्सनालिटी उधर भागेगा। किसी का सेकंड हाउस में, सो ऐसे व्यक्ति के लाइफ में फैमिली इंपॉर्टेंट है, सो फैमिली, कंफर्ट, लग्जरी, पैसा, यही इंपॉर्टेंट है, उसी की तरफ ढलका हुआ है। और इससे वजह से क्या होगा, 9th हाउस को तकलीफ होगी, जिससे भी राहु 6, 8, 12 में जा रहा है उससे वो प्रॉब्लम देगा ना, उसके अपोजिट वाले को। सो इस तरफ चाहिए वो चीजें हैं, लेकिन वो एट द सेम टाइम वीक करेगा अपने से अपोजिट वाले। तो इस तरह से लगन पे राहु होगा तो शत्रु को दूर करने का वो करता है, क्योंकि शत्रु कमजोर हो जाते हैं, शत्रु के अष्टम में उनको राहु मिलता है ना। तो इसी तरह सेकंड हाउस में होगा तो फैमिली, वेल्थ, मनी, फूड पे बड़ा वो रहता है कि फूड ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं खा सकता मैं, यही प्रकार की चीजें खाता हूँ और मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारे प्रकार के फूड ट्राई करने हैं, या फिर कुछ बहुत पर्टिकुलर है कि मेरे को, उनको जरा सा खाना खराब मिल जाए तो एकदम लगता है कि अरे पूरा दिन खराब कर दिया मेरा, ये कैसा बना के लेके आ गए हो खाना, ये वो। तो वो राहु का टेंडेंसी वहां पे देता है, ठीक है। उनको खाना अच्छा नहीं मिलता तो फिर वो
कुछ भी उसको छोड़ने को तैयार है, सिर्फ खाना अच्छा पाना। इस तरह से वो चेंज हो जाता है। राहु थर्ड हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति को, राहु सेकेंड और राहु थर्ड, इन दोनों को चुप कराए चुप नहीं होगा, इनको बोलना है, इनको बहुत बोलना। राहु सेकेंड हाउस में और राहु थर्ड हाउस में बहुत बोलने का वो देता है। ठीक है, इसीलिए ज्ञान प्राप्ति में दिक्कत है, क्योंकि नाइन्थ हाउस में क्या है, नाइन्थ हाउस के अवे हो जा रहा है ना, राहु सेकेंड हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, राहु थर्ड हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बोलने का एक हैबिट देने शुरू कर देते हैं। ठीक है, और राहु सेकेंड हाउस में ऑल्सो आपके अंडर में आप कमीशन से पैसा कमाओ। राहु सेकेंड हाउस में हो जाए किसी का, ऐसा व्यक्ति कमीशन, यानी कि कोई व्यक्ति और काम करेगा, आप उसका कट लो। ठीक है, वैसा काम करने का वो भी दे देता है। इसी वजह से वेल्थ बनती है। वेल्थ बनने में क्या होता है कि आपके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, या आप किसी को बहुत ज्यादा, किसी लोगों को सपोर्ट करते हैं, बस कोई कम्युनिटी टाइप के, एंड दोज पीपल विल गिव यू कट की मेरा इतना परसेंटेज, 5% आपका हो जाएगा, सेकेंड 2% आपका हो जाएगा। इस प्रकार से कमीशन से पैसा बनता है। ठीक है, वेल्थ जनरेट होती है। इसीलिए तुमको सेकेंड हाउस राहु में ऐसा क्या कहते हैं, मतलब शब्द गंदा है, लेकिन सिंपल भाषा में तुमको समझ में आ जाएगा, दलाल, कि किसी और काम में ये मदद करने के लिए ही वो उनको पैसा मिलता है। ठीक है, टॉरस राहु आई सीन somebody who is into this thing, uh, जो तुम्हारा प्रॉपर्टी दिलवाते हैं ना, रेंट 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 करवाने के लिए। तो टॉरस राहु आई सीन दिस लॉट ऑफ पीपल who's involved in taking commission for renting and all, इस तरह से कराते हैं, तो कमीशन लेता है। थर्ड हाउस में राहु अगेन गिव यू लॉट ऑफ गुड स्किल, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपको ऑब्सेसिव बनाएगा। ठीक है, राइटिंग का तो नहीं होगा, इट विल बी मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल थिंग। तो नया गैजेट्स, नई चीजें, इन पे बड़ा यूजेज का बड़ा वो रहेगा, कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा यूज कर सकता है, और बहुत लेटेस्ट वैसे चीजें आती हैं। आई सीन अ लॉट ऑफ, कह लो कि जिनके जो मतलब बहुत ही छोटे से एज से काफी आईपैड और ये सब चीजें यूज करना चालू कर देते हैं, दे डेवलप कोडिंग और उसके लेवल पे स्किल्स डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन पे ज्यादा है, तो अब ये इट कुड ऑल्सो भी मीडिया, जहाँ पे बोलने का वो है, मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, एंड इट कुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल थिंग्स। ठीक है, इसके सारी चीज होती है। देन कैंसर इन फोर्थ हाउस, फोकस पीस पे होता है, इमोशंस पे होता है, मदरलैंड पे होता है। ठीक है, इस सब चीजों पे फोकस जा रहा है, एंड विल गिव गिव यू लाइक घर अच्छा देगा। ठीक है, घर की तरफ होगा कि घर बनाना है, या मदर जो होगी वो ऑब्सेसिव होगी घर, घर के लिए, ऐसा होता है कि न, हमें घर चाहिए ये वो। एंड इट विल आल्सो गिव अ लॉट ऑफ टैलेंट इन फोर्थ हाउस, बट एट द सेम टाइम ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग होता है। राहु फोर्थ में हो, क्योंकि 10th हाउस में क्या जा रहा है, केतु जा रहा है, तो दैट इज टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड पे केतु भी पहुंच है। सो तुमको बहुत सारे जो संत महात्मा है, उनके चार्ट में राहु फोर्थ हाउस और केतु 10th हाउस में मिलेगा। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर वेदर इट इज शीला प्रभुपाद और किसी के चार्ट में, तो आई सीइंग राहु इन फोर्थ हाउस, क्योंकि दे आर सीकिंग फॉर पीस। बट एट द सेम टाइम समाज से, सामाजिक चीजों में जुड़ना, समाज के लिए कुछ करना, और इससे पैसा बनता है। ठीक है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा चीजें चलाने का उससे भी रहता है, कि एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन रन करने का ये रहता है, कि कोई ना कोई प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं राहुल फोर्थ हाउस में। ठीक है, मासेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, a lot of good karma, राहु फोर्थ हाउस कलेक्ट्स, राइट, कलेक्ट अ लॉट ऑफ गुड कार्मा, मतलब लोगों की मदद करके, है ना, ऐसा करके वो चीजें थी। राहु फोर्थ हाउस इमोशन से पैसा दे सकता है, इमोशन से बहुत पैसा दे सकता है, जैसे somebody, देखना आप किसी को इमोशनली सपोर्ट देते हो, और कैसे इमोशनल सपोर्ट देते हैं, यानी कि किसी को राय देना, किसी को फूड इंडस्ट्री से भी हो सकता है। ठीक है, राय देना, फूड फूड इंडस्ट्री से होना, इन सब चीजों से व्यक्ति को मनी और वेल्थ क्रिएट करके देता है। ठीक है, देन वी हैव राहु फिफ्थ हाउस, राहु फिफ्थ हाउस, केतु 11th हाउस में मिल रहा है।
ठीक है, राहु 5th हाउस है, केतु 11th हाउस में। सो नाउ एक तरफ 11th हाउस में केतु क्या करता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देता है, और राहु 5th हाउस में क्या करता है, ऐसे व्यक्ति को लेटेस्ट चीजें पढ़ाता है, एजुकेशन में चीजें उनको क्या करता है, अच्छी चीजें पढ़ाएगा, मतलब कुछ ऐसा पढ़ाएगा। जैसे आई वाज लुकिंग इन समबडीज चार्ट जिसका राहु 5th हाउस होगा, तो ही डन समथिंग इन न्यूरो साइंस। अभी वो तो बिल्कुल ही अलग है ना। तो आदमी, हम नॉर्मल आदमी क्या, मतलब बीए, एमए, बीटेक, एमटेक यही सब सोचता है। न्यूरो साइंस में पढ़ाना, चीजें करना, या बहुत ही क्वांटम कंप्यूटर में चीजें करना, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अलग और यूनिक पढ़ाता है। और फिर उससे एजुकेशन के राय, उससे इज्जत दिलाता है, उससे एजुकेशन की वजह से इज्जत दिलाता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम पावर की तरफ, पोजीशन की तरफ बड़ा सीखे, बहुत चाह है कि पावर पोजीशन में मिले, इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। जरा सी बात पे रिस्पेक्ट हा हार्म हो गया, ऐसा सोचने लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 11th हाउस में केतु भी मिल रहा है एट द सेम टाइम। तो ये एक्सेस हमेशा मेंटेन, एक्सेस हमेशा मेंटेन रहेगी, क्योंकि एक घटेगा तभी तो एक बढ़ेगा। तो अगर केतु 11th हाउस में ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना है, तो ऐसे व्यक्ति को इज्जत का क्या प्रॉब्लम, तो वो दोनों बैलेंस हो करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से तुमको जब 10th हाउस में केतु और इससे जो जिन्होंने लिखा समाज छोड़ देते हैं, अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, 10th हाउस के तो प्रोफेशन छोड़ दिया, किसके लिए, शांति के लिए, भाई चैन नहीं मिल रहा था, बहुत ही आपद आपी थी, मैंने छोड़ दिया काम, ऐसा सोचते हैं। पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस 10th हाउस नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरह से वो चेंज हो जाता है। किसी का सेकंड हाउस में है, तो दीज पीपल आर मोर ऑब्सेसिव अबाउट देयर ओन फैमिली। तो किसी का अगर जैसे कोई लेडीज है, उनका सेकंड हाउस में राहु है, so they are more concerned about their own family rather than their in-laws। तो वो इन-लॉज को छोड़ छोड़ के बाहर वापस घर पहुंच जा रही है। क्या हो गया पापा, सब ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही, बस इतनी बात में घर पहुंच गए। तो दैट इज वाई कि राहु सेकंड हाउस में मिला है। अब वो राहु सेकंड हाउस में उनको बार बार ऑब्सेसिव बना रहा है अपनी फैमिली के लिए, दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ इन-लॉज और वो सारी चीजें, तो वहां पे निग्लेक्ट आता है, सेकंड हाउस में फोकस आता है। लगन पे हो तो अपनी इच्छाएं, अपना बॉडीली चीजें को लेकर के ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, 7th हाउस को छोड़ रहा है। तो आप भाई बोल रहे कि नहीं नहीं, मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगा, या मैं इस पार्टी में इन लोग से नहीं मिलूंगी, या मैं रिलेशनशिप में, शादी में मेरे को इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि फोकस अभी सेल्फ के ऊपर है। व्यक्ति रिलेशनशिप में देने से ज्यादा पाने की इच्छा है, कि मुझे क्या मिल सकता है, rather than I मतलब हाँ तुम करो मेरे लिए सब कुछ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दैट इज व्हाट इट चेंजेस, ठीक है। तो 5th हाउस में राहु इज आल्सो गिविंग यू सेम डायनामिक्स। 6th हाउस में राहु हो रहा है, सो नाउ द होल focus is going towards रोग, ऋण, शत्रु। So these natives can be either ये दूसरों के रोग सॉल्व कर रहे हैं, रोग इन्वॉल्व है, मेडिसिन में इन्वॉल्व है, चीजें सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम इश्यूज सॉल्व कर रहे हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो दे मेकिंग आइदर लॉयर्स और मेकिंग समबडी हु इज इन्वॉल्वड इन डिस्प्यूट रिजॉल्व करने वाला, डॉक्टर बना रहा है, रोग ऋण से लड़ रहा है। और इट कुड ऑल्सो बी फाइटिंग विद योर ओन पार्टनर ओनली। So वो सेम एनर्जी है, बट इट इज फाइटिंग एट द वन पॉइंट, इट इज फाइटिंग विथ योर पार्टनर, अपने ही कोर्ट केसेस लड़ रहे हो या दूसरों के कोर्ट केसेस लड़ोगे, तो दूसरे के कोर्ट केसेस लड़ने का फोकस होता है। क्यों? क्योंकि 11th हाउस में केतु मिला हुआ है, ठीक है। केतु मिला हुआ है, तो नाउ एट द सेम टाइम व्हाट इज ड्रॉपिंग इज पीस, ड्रॉप होता है, शांति ड्रॉप होती है, जो सुख का नींद है कह लो, वो ड्रॉप हो रहा है केतु की वहां पे, ठीक है। सो ऐसा व्यक्ति जब राहु केतु 6-12 में हो जाता है, और तो बहुत सारा चांस हो जाता है मैरिज में प्रॉब्लम देने का, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए देने का, क्योंकि 12th हाउस प्लेजर का हाउस है, और ऐसे व्यक्ति में केतु बैठा हुआ है, दैट इज ब्लॉकिंग द प्लेजर। तो ऐसे व्यक्ति को लगता है कि यार शादी क्यों करनी, शादी करके क्या फायदा, ठीक है। वो प्लेजर वाला पार्ट उनको होता है कि मेरे को चाहिए, ठीक है। तो वो वाला उनका एंगल आ जाता है केतु 12th हाउस में होने की वजह से, एंड दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स 6th हाउस। दे आर लाइक कि हमें चीजें सॉल्व करनी है, इश्यूज सॉल्व करने हैं, ठीक है, इस तरह से वो चीज आ जाती है। सो मेनी टाइप्स वी विल सी 6th 12th के एक्सेस में, या वर्गो पाइसन के एक्सेस में अगर राहु केतु हो, जो मैं कह रहा हूँ वो तुमको, तो वी कैन आल्सो यूज एट द सेम टाइम टुवर्ड्स दिस थिंग,
साइंस जो मैं हाउस से कह रहा हूँ, ठीक है। सो 6th हाउस में फोकस इस तरह से वो बनाता है। अब वही है, फोकस है, यू हैव टू यूटिलाइज दैट एनर्जी इन बेनिफिट वे और एलिफेंट वे, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो वही है ना, जिसका लड़े बिना खाना ना बचे, तो दैट इज व्हाट यू सी राहु wills. Then Rahu 7th house, Rahu Libra. So in this case now focus is partner. तो स्वयं को छोड़ करके या स्वयं की दुख तकलीफ को छोड़ करके दूसरे के लिए समर्पित होना, दैट इज व्हाट इज राहु इन लिब्रा और राहु इन 7th हाउस, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति अपना खाना खाया नहीं खाया, दूसरे खाना खाना ये जरूरी है, ठीक है। राहु इन लिब्रा, ऐसा व्यक्ति फोकस टुवर्ड अदर पर्सन हो जा रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप रिलेशनशिप से पैसा बनता है, मैरिज के बाद पैसा डेवलप होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ाव होता है, बहुत सारे लोगों से कनेक्शन होता है, शुरू हो जाता है राहु इन लिब्रा, राहु इन 7th हाउस। बहुत लोग जानते रहेंगे राहु इन लिब्रा पे, लोग नए से नए लोगों से मिलना और उनके लिए चीजें करना, दैट इज व्हाट लिब्रा राहु विल डू, ठीक है। कम्युनिटी बनाना, कम्युनिटी में रहना, इनके लिए मौत कब है, जब इनको अकेला रहना पड़ जाए, जब इनके इर्द गिर्द मतलब जी लेकर राहु के लिए सबसे मुश्किल टाइम वही जब अकेला रहने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा क्या है, जब तक समाज ना मिले, यानी कि 4 लोग बैठे ना, है ना, पंचायत ना बैठे, तब तक इनको मजा नहीं। और उस तरफ ड्रिवन होने का वो है, उस तरफ भागते रहने का या उस तरफ ड्रिवन होने का वो बनाता है। बट एट द सेम टाइम इट कैन बी ऑल्सो रिलेटेड टू पर्सनैलिटी, अपने आप को डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि केतु इज देयर। सो सेल्फ के ऊपर क्या होता है, निग्लिजेंस होता है। अब सेल्फ के ऊपर निग्लिजेंस, तो अपनी हेल्थ खराब कर देना है, दूसरे के प्रॉब्लम्स को लेकर के या दूसरे के चीजों को लेकर के, या फिर अपने एट द सेम टाइम अपनी फिजिकल चीजों को लेकर, फिजिकली आप वेल बिल्ड नहीं हो, फिजिकली देयर इज समथिंग weak, but at the same time you are obsessive about what sexuality other person, ठीक है। तो उसकी वजह से you are not able to be satisfied with the person with whom you are, and you are seeking कि हो सकता है शायद दूसरे से साथ में वो satisfaction मिल सके। So at the same time it could also be like that, ठीक है। 8th house राहु can give you a lot of health issues, ये हेल्थ इश्यूज दे सकता है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं 8th हाउस में जा रहा है, एंड दैट इज कुछ ना कुछ लगे रहे, ऐसा प्रॉब्लम देता है। बट एट द सेम टाइम राहु 8th हाउस अगेन अब फोकस ससुराल पे है, फैमिली वालों पे है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है उस साइड में। हस्बैंड का वेल्थ है, कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है कि राहु 8th हाउस में हो, तो जो इसके भी राहु 8th हाउस में है, वो व्यक्ति अपने पार्टनर को बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि राहु जहाँ है वो कंट्रोल है, ठीक है। तो वहां पे अपने पार्टनर को लेना, अपने पार्टनर के फैमिली को कंट्रोल करना, कि आई हैव सीन समबडी हैड स्कॉर्पियो राहु इन 8th हाउस, तो दैट नेटिव व्हाट यूज्ड टू डू, वो चाहता ही नहीं कि उसकी वाइफ जो है ना अपने फैमिली के साथ जुड़ी रहे, चाहे इसकी नहीं, तुम बिल्कुल उनसे बात नहीं करोगे, तुम्हारी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ये वो सारी चीजें उसके लिए क्रिएट करते, वो एनवायरमेंट क्रिएट करते कि 8th हाउस। तो व्हाट इज कंट्रोलिंग, ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल द फैमिली एंड द वेल्थ ऑफ वाइफ, ठीक है। ऐसा करने का टेंडेंसी भी होता है। तो फैमिली के ऊपर ये आ गया, साथ ही साथ 8th हाउस रिसर्च का है, ठीक है, बहुत सारा शोध का है, कुछ गहन सीक्रेट सीख को समझने का है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, बहुत सारा चीजें जो डिटेक्टिव वाली है, जो जहाँ पे दया दाल में कुछ काला है, वैसा वाला जो चीजें हैं, तो इनको कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ चल रही हो वो महक आ जाएगी कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ऐसी पर्सनैलिटी इनको राहु बना करके देगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी बढ़ा देगा ना, 8th हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति छुप के रहना चाहेगा, दब के रहना चाहेगा, बहुत ज्यादा प्रकट अपने को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। क्यों? एक तरफ केतु 2nd हाउस में, तो कहीं ना कहीं इनको अपने चेहरे को लेकर के, अपने फेस को, अपने लुक्स को लेकर के क्या हो रहा है कि हम बहुत सुंदर नहीं दिखते या समथिंग, वो कहाँ से बना, बचपन से बना, अपब्रिंगिंग से बना, या फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा, इश्यू रहा, कि रिसोर्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो वो क्या हो रहा है, अब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहा है 2nd हाउस, ठीक है। और उसकी वजह से फोकस किधर जा रहा है, 8th हाउस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 8th हाउस की तरफ जो दूसरा का है उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो चीजें चेंज हो जाती है।
9th हाउस में हो, सैजिटेरियस में राहु हो, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, एक तो इट कैन गिव अनयूजुअल मैरिजेस। अनयूजुअल मैरिजेस मतलब कि व्यक्ति अपने रिलेशनशिप या अपने समाज, अपने कल्चर से डिफरेंट में जाकर के उनको पसंद आती है चीजें। क्यों? क्योंकि सैजिटेरियस, भले ही व्यक्ति लगन से आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, लेकिन आपके 9th हाउस में आपका सॉफ्टवेयर जो है ना, वो राहु का है। यानी कि आप हो हिंदू ब्राह्मण, लेकिन सॉफ्टवेयर किसका लग गया है? क्रिश्चियन का लग गया है। सॉफ्टवेयर लग गया है आपका, मुस्लिम वाला लग गया है। तो बॉडी और ब्राह्मण एज अ कुल से आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर किसका फिट हो गया? दूसरी कम्युनिटी का। सो नाउ दीज आर कि अब मेरे को ये है कि मेरे को बड़ा यूनिक तरीके से रहना है, मुझे जैनिज्म फॉलो करना है, क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है, ये मुझे पसंद आता है। तो हिंदुइज्म में रह करके इस्लामिज्म में चले जाना, या उसकी चीजें फॉलो करना, या इंडियन में रह करके तंत्र करना, तांत्रिक चीजों में इन्वॉल्व होना, या फिर ऐसी चीजें जो कह लीजिए कि टैबू है, जिसे कहते हैं ना, टैबू कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही पता नहीं क्या है, वैसी चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है ऐसा व्यक्ति। बट इन गुड टर्म्स, एट द सेम टाइम गुड टर्म्स में क्या हो सकता है, इट कुड बी ओवरली सजिटेरियस, यानी कि आप अपने धर्म के लिए बहुत ही कट्टर हो गए हैं। बहुत ही ज्यादा आपको ये है कि सुबह 4 बजे से आपकी पूजा 7 बजे तक चल रही है, फिर शाम में आप बैठ जा रहे हो, फिर सुबह बैठ जा रहे हो, 5 टाइम की नमाज करनी है, उसके लिए बाकी सारे काम छूट रहे हैं, वो छूट जाए, लेकिन वो आपकी होनी होनी। तो that is how also can also give you obsessive about your religion, your dharma और ये सारी चीजों के रिगार्डिंग में, कि एकदम कि ये जो यज्ञ है, हवन है, इसमें यही लकड़ी चलेगी तभी हवन होगा, नहीं हो रहा तो आप उसके लिए तूफान मचा रहे हैं। तो वो वाली चीजें भी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, सैजिटेरियस राहु की वजह से, 9th हाउस राहु की वजह से, ठीक है। अब 9th हाउस में राहु आने की वजह से इट विल गिव वाइफ का कम्युनिकेशन विल बी वेरी, लाइक ना, आप कम बोलोगे, वाइफ विल भी ज्यादा बोलोगे, ठीक है। सो दैट इज आपके राहु 7th हाउस में, 3rd हाउस में जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो सैजिटेरियस राहु इस तरह से बिहेवियर पैटर्न देता है, व्यक्ति को विदेश जाने का, विदेश में सेटल होने का भी टेंडेंसी रहता है, कि घर से दूर। समझो कि राहु अब यहाँ पे फोर्स करेगा क्या, घर से बाहर निकलो, कि जब तक आप घर में रहोगे तब तो आपको कोई भी रिलीजन नहीं सिखाया जा सकता ना। जब तक आप कॉलेज में नहीं जाओगे, कॉलेज या कह लो कि आप आउट ऑफ द हाउस नहीं जाओगे, तब तक आपको वो चीजें नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्रेन वॉशिंग का भी वो है कि आपको मतलब कह लो किसी की टेंडेंसी बहुत यूनिक होना, सॉफ्टवेयर बड़ा यूनिक होना, बड़ा अलग सोच होना, ये भी एक टेंडेंसी राहु दे सकता है। सो a lot of new idea people can also born in with Rahu in 9th or Rahu in Sagittarius. Rahu in 10th. Now Rahu in 10th is giving you what, एक तरफ 4th हाउस से डिटैचमेंट और 10th हाउस से फोकस, ठीक है। तो 4th हाउस से डिटैचमेंट यानी कि घर का सुख नहीं चाहिए, पीस नहीं चाहिए, काम चाहिए, प्रोफेशन चाहिए, उस पे फोकस, ध्यान किस पे, कि मेरे को कितने ज्यादा से ज्यादा चीजें या वर्क मिल सके, कितने ज्यादा से ज्यादा मैं चीजें कर सकूं, ठीक है, कितने ज्यादा ज्यादा मेरा काम, ऑफिस का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही जो सुबह चले जाते हैं 6 बजे, है ना, 7 बजे से उठ करके उनका जीवन ही निकला जा रहा है और रात में 10 बजे आ रहे हैं। तो आई नो माय नानी यूज्ड टू वर्क लाइक दिस, शी यूज्ड टू गो, आई हैव 4th हाउस राहु, सो 7th हाउस नानी बनाएगा ना, तो शी यूज्ड टू गो इन मॉर्निंग, लाइक 5:30 बजे उनकी ट्रेन आती थी, एंड शी उनका वर्क ऑफिस लाइक ना वाज 200 किलोमीटर अवे, तो ट्रेन से जाना पड़ता था उनको रोज सुबह 5:30 बजे उठे, ट्रेन पकड़ी, चले गए। अब वो ट्रेन, स्कूल तो 8 बजे से शुरू होता है, ठीक है, तो 8 बजे से स्कूल गया, उन्होंने टाइम पे पहुंच जाता था, लेकिन स्कूल खत्म हो जाता था 2 बजे तक। लेकिन वो 2 से शाम के 6 बजे तक वही रुकती थी, कहीं किसी के गांव के उसमें रह लिया, कहीं इसके रह लिया, एंड देन शी यूज्ड टू कम बैक एट नाइट एट 10 p.m. So in this way, उनका whole of the life was without hope. It was always with regards to work and profession. So इस तरह से वो चीजें उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है, उस तरफ वो भार ज्यादा बढ़ जा रहा है, कि फोकस और काम हो जा रहा है, लाइफ काम पे तरफ रिवॉल्व करना शुरू कर, ठीक है। तो बहुत लोग जो जो जैसे इलॉन मस्क लोग हैं, ये सब लोग हैं, इनको क्या है कि इनको बस चाहिए, बस वो काम है, तो उनका ऑफिस में भी बेड लगा हुआ है, यही सो रहे हैं, यही उठ करके फिर काम करने लग जा रहे हैं, ठीक है, तो फोकस टुवर्ड उधर हो जा रहा है। 11th हाउस में राहु, अब 11th हाउस में राहु अगेन
विल गिव यू यूनिक फीचर्स, यूनिक क्वालिटी, अहंकार देगा, ठीक है, ईगो देगा, इम्पल्सिव टेंडेंसीज देगा, एंड विल गिव यू मनी, एंड विल गिव यू ह्यूज मनी इन द सेंस, इसको बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति नॉर्मल जॉब्स नहीं करना चाहता। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता है कि मतलब वो 9 to 5 जॉब करे, उसे लगता है कि सब बेकार है, इन लोग को कोई अकल नहीं है, इतना 9 to 5 जॉब करने से कोई मतलब नहीं है। वो क्या करेंगे, हम कहते हैं कि वो 1 लाख रुपए लो और स्टॉक मार्केट में लगाओ, 3 घंटे में डबल कर लो, बाहर निकलो, खुश। तो राहु इन 11th हाउस, 4 दिन में पैसा डबल, ऐसा उसका दिमाग चलता है, किसको कैसे डबल करो। या फिर उसका काम कैसा होगा, फॉरेन लैंड से संबंधित होगा, भाई करेंसी ऐसी होनी चाहिए यूनिक, क्योंकि 11th हाउस इज व्हाट, फाइनेंशियल, जो आप अर्निंग कर रहे हो, और उसका राहु। सो यू आर इन्वॉल्व कि आपको फाइनेंस जो हो यूएसडी में हो, डॉलर्स में हो, ठीक है, करेंसी उसमें से हो, तो आपका वर्क प्रोफेशन ऐसा होगा। सो इवन इफ यू आर इन इंडियन, यू विल बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट दैट इज आउटसाइड। क्योंकि देखो, केतु कहाँ मिला है, केतु मिला है लियो में। अब इनको किधर नहीं है, इनका एक तो ज्ञान पे फोकस नहीं, इनको क्या, इधर लियो में नहीं है, इज्जत उज्जत ये सब नहीं। तो सरकारी नौकरी तो वैसे ही इनके लिए बहुत है। भाई कौन सरकारी नौकरी कर, क्या मिलता है उसमें, चवन्नी मिलता है, 35,000 रुपए मिलेंगे, 50,000 रुपए मिलेंगे, क्या मिलेगा, उधर फोकस क्यों डाला। राहु तो 11th हाउस में ना, तो ह्यूज मनी, हाँ पैसा मिल सकता है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी रियल स्टेट में हो सकता है, क्या पे जबरदस्त पैसा मिलता हो, ठीक है, एक बार में, मतलब एक बार में इनको है कि मैं 1 CR 2 CR उठाऊं, ऐसा उनको गेम मन में सॉफ्टवेयर फिट है। उनको लगता है कि ये कैसे तुच्छ काम करेंगे, ये सरकारी नौकरी या पुलिस की नौकरी से उनके समझ में नहीं आती, उनको लगेगा क्या, इवन इफ यू आर इन पुलिस और समबडी, तो यू विल बी लाइक ऑल, अब आप फंस गए। सॉफ्टवेयर, आपका दिमाग तो वैसा वाला है कि आपको ह्यूज मनी चाहिए, लेकिन आप फंसे हो इसमें, एक ऐसी नौकरी, तो अब आप क्या करोगे, यू विल बी स्कैमिंग पीपल, ठीक है, आप जबरदस्ती भी पैसे निकलवाओगे, यू विल कीपिंग द मनी। तो ये भी टेंडेंसी दे देता है। तो स्कैमर्स के चार्ट में, बहुत सारे चार्ट्स में तुमको मिलेगा 11th हाउस में, ये 11th हाउस में राहु मिला, जबरदस्ती पैसा, चीजें लेना, ऐसा चीजों का तरफ में ड्रिवन होता है, ठीक है। उसके साथ साथ 11th हाउस में वही है कि बैंकिंग फाइनेंस से कुछ गड़बड़ करने का भी टेंडेंसी रहता है। ये भी देखा कहीं ना कहीं, ऐसा व्यक्ति लोन ले लिया लेकिन चुकाएगा नहीं, गायब हो गया लोन लेकर के, ठीक है। सो बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र से बहुत हो जाता है। इसके बाद 12th हाउस में राहु चला गया, 12th हाउस में राहु चला जाए, अब 6th हाउस पे केतु चला गया ना, लड़ना झड़ना नहीं है, ये सब लड़ाई उड़ाई की बातें मेरे से मत कर। ये कोर्ट और केस इनसे नहीं हो पाएगा। ये कहाँ है, ये बस चिल है, जैसा कहते हैं चिल, वो वाला टेंडेंसी इनको बना के देता है 12th हाउस। मोर फोकस टुवर्ड्स प्लेजर, आर्टिस्टिक, कला, कुछ नेचुरल वो करो, कुछ वन में घूमो, खेतों में रहो, चिल करो, बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं रहने का, ठीक है। तो दैट इज हाउ द टेंडेंसी ऑफ राहु गोज इन 12th हाउस, कि अभी आपको बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े से, डेली रूटीन से, मतलब राहु 12th हाउस में, तो ऐसा लगता है रोज रोज के काम करने में इशू है। रोज के काम में रोज सुबह 6 बजे उठना है, रोज 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाओ, रोज 5 बजे लौट आओ, ऐसा इनको लगता है कि ये तो बहुत ही मरणासन के लिए हो जाता है। इनको लगता है कि 11th हाउस और 12th हाउस में राहु, तो ऐसा लगता है कि कभी भी उठो, कभी 6 बजे उठ गए, कभी मन किया तो कभी 5 बजे उठ गए, कभी नहीं किया तो 11 बजे सो रहे हैं। तो इस तरह से उनका वो वेरिएशन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सुख, प्लेजर, आर्टिस्टिक स्किल्स, इस तरफ है फोकस है, और लड़ाई झगड़े और इस सब पे नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम इट कुड आल्सो मीन समबडी हैविंग आइसोलेटेड टेंडेंसीज, कि ऐसा व्यक्ति अकेले में मस्त है, ठीक है, वो अकेला जा करके रह रहा है बढ़िया मस्त, उसको ज्यादा पार्टनरशिप रिलेशनशिप पे फोकस नहीं है। क्यों, क्योंकि सप्तम भाव से कहाँ पहुंच गया, छठे में पहुंच गया ना राहु, सप्तम भाव से बहुत दूर है, राहु का फोकस 12th हाउस, सो रिलेशनशिप मैटर्स से अब अवे ऐसा। तो बोला शादी कौन करे, तो 6 और 12 में जब भी राहु केतु होते हैं, आई हैव सीन दिस टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी, व्हेन पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन, नॉट लाइक ना सीकिंग पार्टनरशिप और सब, ठीक है, या फिर इश्यू है, डिस्प्यूट्स इश्यूज, ठीक है, उसकी वजह से राहु फोकस कहाँ दे रहा है, 12th हाउस पे,
तो इस बात जब भी राहु कहीं जा रहा है, इट्स एट द सेम टाइम केतु इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको, तभी वो जा पा रहा है ना। जिसे कहता है कि एरीज में राहु नहीं, मतलब तो लिब्रा खराब होना चाहिए ना, आपकी डिप्लोमेसी नहीं है आपके अंदर, वो जानी चाहिए, तभी तो एरीज बढ़ेगा। और यही लिब्रा बढ़ा दोगे तो एरीज घटना चाहिए, यानी कि जो लड़ाई झगड़े का गुणधर्म वो कम होगा, तभी लिब्रा बढ़ेगा। तो एक तरह से छीनना और दूसरी तरफ से बढ़ाना, ऐसे काम करता है राहु। इट्स नॉट लाइक कि अकेले अपने दम पे बढ़ा देगा, एक तरह से घटाएगा, एक तरह से बढ़ाएगा। तो वो चार्ट को डिसबैलेंस करने का काम करता है, इसीलिए मुश्किल होता है जिस भी साइन और हाउस में होगा, इट विल गिव यू डिसबैलेंसिंग इन दैट डोमेन। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी को? कोई डाउट? ठीक है, तो ये राहु के 12 घरों में चीजें, इट्स नॉट कंप्लीट, मतलब मैं तुमको कंप्लीट नहीं दे रहा, बट आई डोंट वांट यू टू गिव कंप्लीट पिक्चर। मैं तुमको चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा सोचो कि राहु 11th हाउस में है, केतु 11th हाउस में कैसे काम कर रहे हैं, वो क्या बढ़ा रहा है, क्या घटा रहा है, क्या सी चीजें कर रहा है। ठीक है, और खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, और चार्ट देखो कि तुमको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे व्यक्ति सोच रहा है, कैसे नहीं सोच रहा, क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा, किधर फोकस है लाइफ का। ठीक है, तो वैसा व्यक्ति, मतलब हर कोई व्यक्ति नहीं चाहता है ना, लेकिन हर कोई व्यक्ति को रिस्क लेना नहीं है। जैसे हर्षद मेहता वाला तुम देख रहे हो कि व्यक्ति रिस्क रिस्क है ना, तो वो 11th हाउस में राहु है या 2nd हाउस में राहु है, तो ऐसा व्यक्ति ह्यूज वेल्थ की तरफ जा रहा है, वॉन्ट्स मनी, ह्यूज वेल्थ कैप्चर करने है। ठीक है, इस वजह से वो फोकस वहां है। और किसी ने नहीं करनी, किसी ने रहना कि हमें नॉलेज पे फोकस करना है, हमें पढ़ना है, एजुकेशन पर इधर कुछ यूनिक पढ़ना है, कुछ अलग पढ़ना है, उस तरह से फोकस है। तो हर व्यक्ति का अपनी प्रायोरिटी होती है, राहु आपकी प्रायोरिटी कि हमें क्या प्रायोरिटाइज कर, पहले हमारे लिए जीवन में क्या इम्पोर्टेंट। पैसा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके ज्यादा भी हो सकता है कि आपकी मदर आपके लिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा एक तरफ बात है, एक नेसेसिटी है, लेकिन एक नेसेसिटी कंप्लीट होने के बाद क्या इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वो आपको राहु प्रायोरिटी बनाकर भी देखते हैं कि आप किधर तरफ जा रहे हैं। ठीक है, we'll take 5-10 minutes break here, and then we'll connect and we'll see some couple of charts, and then we'll see कि हम लोग पैसे में जा सकते हैं। ठीक है, it's 11:30, we'll meet at 11:30। ठीक है, पूरी पर्सनालिटी, और वो he wants to progress a lot, okay, like he wants to achieve anything, मतलब वो राहु, मार्स, सन, they are all affecting his personality। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह ही हो गए एक तरह से, सूर्य हैं, राहु भी फैलाते हैं, और मार्स। तो ही जैसे दबंग टाइप के होंगे, कोई जो बहुत अच्छा बोलते हो, मुंह पे तेज है। अच्छा मैं अभी एंड 3 प्लैनेट कॉम्बिनेशन पढ़ना सिखा देता हूँ कि कैसे कोई 3 प्लैनेट कॉम्बिनेशन पढ़े। ठीक है, जी, जब भी 3 प्लैनेट कॉम्बिनेशन होता है ना, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि बहुत सारी चीजें आ गई, 2 तो चलो काम चल जाता है, 3 में बहुत दिक्कत होती है। तो हमें सिंपल से यही करना होता है, हमें जिस भी प्लैनेट को समझना हो उस प्लैनेट को हटा दो। ठीक है, मान लो इसी कॉम्बिनेशन में फादर को बारे में समझना हो, तो मार्स राहु सन है, तो हमें सन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको समझना है। सन हटा दो, बचा क्या? मार्स राहु। अब ये मार्स राहु के गुण सन में आएंगे। ठीक है, जो सन में आएंगे मतलब कि फादर विल बी लाइक हाउ, फादर विल बी लाइक मार्स राहु, ही विल बी वेरी अग्रेसिव। डोमिनेटिंग, अग्रेसिव। ठीक है, अब ये साइन अच्छा होता, यह साइन होता शांति का, पाइसिन का, शांति का यानी कि लिब्रा का। तो ये साइन में तो फिर ये फादर एक कोई अच्छे काम में होता है, आपका रिलेशनशिप अच्छा होता। लेकिन अभी यहाँ पे वर्गो बैठ गया, तो लड़ाई झगड़े का मार्स राहु सन, सन पे ये जा रहा है, तो फादर इज हाउ, फादर इज समबडी हु इज लड़ाई झगड़ा, और आपसे डिस्प्यूट रहना, आपसे लड़ाई झगड़ा होना या फादर से लड़ाई झगड़ा होना, ये कॉम्बिनेशन बनकर के आता है ना। सन को हटाने पे मार्स राहु मिला। ठीक है, अब हमें देखना हो इसी कॉम्बिनेशन में कि हमें यार भाई
सिबलिंग भी मार्स है, फ्रेंड्स भी मार्स है, तो वहां पे कैसा आएगा? सो मार्स हटा दो, क्या बचा? सन राहु इन वर्गो, सन राहु बचा। तो सन राहु विल बी somebody who is Okay. extremely famous, Famous. एक्सट्रीमली लाइक पॉम्पस, ठीक है, एक्सट्रीमली लाइक ना शो ऑफ, ये सारी चीजें। तो आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे? योर फ्रेंड विल बी लाइक दिस, पॉम्पस, फेमस, लाइक दिस, ऐसे आपका फ्रेंड हो जाएगा। क्लियर है? Yeah. और राहु को देखना हो तो राहु के ऊपर किसका वो आ गया? सैटर्न और सॉरी मार्स और सन का। तो राहु एज अ कोई पर्सनालिटी वाइज ज्यादा होते नहीं, दादाजी को बोलते हैं, दादाजी होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए देख सकते हो सन मार्च हो जाएगा। सो ही विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव, बोल्ड, लाइक ना लीडरशिप क्वालिटीज, ऑल दोस, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस तरह से वो चीजें बदल जाती है, आप इस तरह से चेंज कर सकते हो हर इस साइन को समझने के लिए, जिसको समझना हो, है ना। इसमें जरूरी किसको समझना है। अब कई बार हो सकता है आपको हाउस समझ, हाउस समझना है, तो हाउस देखो, वहां पे साइन देखो पहले, ठीक है, साइन में क्या है वो इंपॉर्टेंस है। अब वाइफ के साइन में या सेवेंथ हाउस में क्या मिला है? राहु मिला है, मार्स मिला है, सन मिला है। सो डेफिनेटली क्या होएगा? यू Obsessive. विल बी ऑब्सेसिव होंगे, एंड यू विल बी एट द सेम टाइम लॉट ऑफ मार्स और राहु दोनों मिले हैं, तो कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि राहु Yeah. क्या करता है? कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और मार्स मिल गया तो और एक्सेसिव कंट्रोलर, कि ये ऐसा उठना, ऐसे खाना, ऐसा पीना है, ये सब करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। एंड दैट इज वाई, और फोकस भी क्या है? 11th हाउस में, सॉरी, लगन पे क्या है? केतु है, तो अपने पर फोकस भी नहीं है, सामने वाले फोकस है, तो सारा फोकस किधर जा रहा है? 7th हाउस पे जा रहा है, तो रिलेशनशिप को इस तरह से खराब कर रहा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दिन भर पार्टनरशिप के बारे में ही पीछे पड़ा हुआ है। कोई आगे पीछे Yeah. हाथ धो के पड़ जाए तो आपका रिलेशनशिप तो खराब होना है। रिलेशनशिप मीन्स कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, हम लोग साथ में जो चीजें करेंगे साथ में करेंगे। लेकिन अब वो तुमको डिक्टेट करने कर लग जाए सामने वाला, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। दैट इज हाउ यू सी सन, मार्स, राहु इन दिस। नाउ राहु और क्या है? राहु इज मार्स, राहु, मार्स किसका लॉर्ड है? मार्स इज ओवर एयर सेकेंड लॉर्ड एंड एट द सेम टाइम नाइन्थ लॉर्ड, वो बैठा हुआ है, तो नाइन्थ हाउस में भी इन्फ्लुएंस आने लग जाएंगे। अब यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड भी बैठा हुआ है, किसमें बैठा है? सिक्स्थ हाउस का मालिक होकर के कहाँ बैठ गया है? सेवेंथ हाउस में बैठ गया है, और वीनस चला गया है छठे घर में। तो वीनस का छठे घर में जाना एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज, सिक्स्थ लॉर्ड का उठ करके सेवेंथ हाउस में बैठ जाना दूसरा नेगेटिव कॉम्बिनेशन, और उसके बाद सोने पे सुहागा, राहु मार्स की कॉम्बिनेशन। तो मैरिज में भैया आपकी प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एक्सेसिवली कम कंट्रोल, डोमिनेट योर पार्टनर, ड्यू टू विच पार्टनर विल रन अवे। इसकी वजह से आपको मैरिज में प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से इश्यू हो रहा है। then at the same time Rahu is there in the 7th house, it could also mean a foreign spouse, यानी कि आपका जो पार्टनर है या रिलेशनशिप है उसमें क्या हो सकता है कि आपका जो रिलीजन है वो फॉलो ना करता हो, कोई somebody who was out of your religion, आउटकास्ट होने की वजह से, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन में हम देखना चाहेंगे कि क्या जो रिलीजन का वो है, हाउस है, पत्नी के रिलीजन का हाउस, वो हम देखना चाहेंगे, कहीं उसमें कोई राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो पत्नी के रिलीजन का हाउस कौन सा होगा? सो नाउ दिस इज द हाउस ऑफ सेवेंथ हाउस। तो पत्नी का रिलीजन कहां से देखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टॉरस वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है, टॉरस वाला आ गया। अब टॉरस का जो मालिक है वो कौन है? वीनस है, और टॉरस में कौन एग्जॉल्टेड होता है? मून एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है। अब टॉरस का जो मालिक है वीनस, वो कहाँ बैठ गया? छठे घर में बैठ गया। किसके साथ बैठ गया? गुलिका मांडी के साथ में बैठ गया। सो नाउ आई थिंक जो भी इसका पार्टनर है, या तो उसके रिलीजियस बिलीफ बिल्कुल नहीं है, या फिर है तो थोड़े से अलग है, गुलिका मांडी है, सिक्स्थ हाउस में है, और इज लाइक एथिस्ट, ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें देखते हैं कि यार नाइन्थ हाउस में कहीं जुपिटर का कुछ है? यहाँ से जुपिटर कहाँ है? क्योंकि जुपिटर आपका रिलीजन है और पार्टनर का रिलीजन भी सेम आ जाए, इसलिए जुपिटर का कॉम्बिनेशन कहीं तो दिखना चाहिए। जुपिटर अगर मिल जाए यहाँ पे तो व्यक्ति रिलीजियस हो जाता है। हाँ, जुपिटर देखने को मिल रहा है, ओहो, जुपिटर तो नाइन्थ हाउस है जो कि पत्नी का धर्म है, उससे एट्थ में है,
यानी कि 7th हाउस से 8th हाउस में जुपिटर। सो जुपिटर इज नॉट सपोर्टिंग अ वेरी रिलीजियस और सेम टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। इस वजह से ऐसा व्यक्ति किधर मैरिज कर रहा है। दिस इज अ चार्ट ऑफ जॉन लेनन एंड ही वाज उनका वाइफ, इनका एक शादी टूट गया था एंड हिज वाइफ वाज इन वाज जापानीज। ठीक है, जापानीज वाइफ से उन्होंने शादी की, रहते अमेरिकन में, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन सी कि यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ मैरिजेस है। 6th लॉर्ड वीनस इन 6th हाउस, पहला कि बीज खराब हो गया, सीड हैज गॉन रॉन्ग, दैट सन दैट इज लॉर्ड इज विथ सन मार्स राहु, तो सन छठे घर में, तो इनके जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसमें मुक्का घमासान तो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि जो 6th लॉर्ड है उसको हटा दो, उसके ऊपर कौन से इन्फ्लुएंस आ गए? मार्स राहु के। तुमने हटाया ना सन को, तो क्योंकि 6th लॉर्ड है, अभी तक तो हमने तुम्हें फादर के रूप से समझाया, तो अभी 6th लॉर्ड भी तो समझो। 6th लॉर्ड है, लड़ाई झगड़े का मालिक है, लड़ाई झगड़े के मालिक के ऊपर राहु और मार्स मिले, तो जो कूटम कुटाई होनी है तभी ये मैटर होगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस और ये सारी चीजें आ जाएंगी। एक दूसरा कॉम्बिनेशन तुमने देख लिया, अब देखो कि मरकरी कहाँ है, नहीं सॉरी लिब्रा में कैसा है। तो एक तो लिब्रा 8th हाउस में मिल गया इस व्यक्ति को, वैसे ही नैया डूबी हुई है रिलेशनशिप की, ऊपर से उसमें मरकरी बैठा है। मरकरी कहता है कि भाई मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा, मैं तो कई शादियां कराऊंगा या कई रिलेशनशिप दूंगा, ऐसा मैं मेरा वो है। इसके बाद इसके बाद देखो ध्यान से, मून मून 11th हाउस में मिला हुआ है ऐसा। मून 11th हाउस में मिला यानी कि ऐसा व्यक्ति का पर्सनैलिटी ज्यादातर कैसा हो जाएगा? मून के डोमिनेटिंग हो जाएगा ना। मून मून में एक प्रकार से राहु के गुण है। ठीक है, तो मन चंचल है, मन विचलित रहता है, मन एकांत नहीं रहता है, ऐसा व्यक्ति मूडी है, और मून के गुण है। तो मून कैसा है? चेंजिंग है, बदल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति का पर्सनैलिटी भी ऐसा है कि हाँ आज तुम्हारे साथ होली है, कल किसी और के साथ होली है, लॉयल नहीं है, लॉयल्टी का इश्यू हो सकता है। तो ये सारे इश्यूज तुमको वेरियस कॉम्बिनेशंस बताते हैं, वेरियस तरीके से वो दिखाते हैं। ठीक है, तो मेरा तुम्हें एजेंडा था क्या कि तुम्हें यहाँ पे दिखा सकूं कि किस प्रकार से, किस भारती से यहाँ पे तुम्हारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ राहु इज वर्किंग, हाउ इट इज मैनिफेस्टिंग। ठीक है, आप देखो इनके जीवन में, जॉन लेनन के जीवन में एक और बड़ी खास बात कि इनके सरकार से बड़े पंगे थे, क्योंकि सन सरकार है ना, लियो सरकार, मतलब लियो सरकार, तो एक तो 6th हाउस में लियो चले गए, सरकार से प्रॉब्लम। दो लोगों को सरकार से मैंने जीवन देखा ऑब्जर्व, एक कंगना रनौत, देखो कंगना रनौत को भी सरकार से बड़ी प्रॉब्लम हुई, एंड जॉन लेनन को भी प्रॉब्लम हुई। अब मार्स राहु भी था, सो इट वाज राहु का इन्फ्लुएंस था, तो इट वाज कि उन्हें एक्चुअली दूसरे सिटी का, दूसरे कंट्री का वीजा नहीं देते थे लोग, सरकार वाले वीजा लेने में बड़ी प्रॉब्लम थी, लड़ाई झगड़े करने पड़ते थे, लॉ सूट फाइल हुआ कि भाई हमें जाती हो रही है, ऐसा भी चीज उनके साथ हो जीवन। सो वही सन राहु, वही सन को हमने जब हटा करके देखा तो मार्स राहु वर्गों का इश्यू आया, वर्गों की वजह से ऐसा डिस्प्यूटेड था। फ्रेंड जो होंगे उनका शादी खराब होगा, शादी में प्रॉब्लम होगी, मार्च वर्गों में कहीं नहीं होगा। और सन राहु उनको मिलेंगे तो अब जॉन लेनन के दोस्त यार कैसे थे? उनका तो गैंग था ना, ग्रुप था, देवर बीटल्स, बीटल्स के ग्रुप थे उनके, वो हर जगह जा जाके परफॉर्म करते थे। सो नाउ दैट एस्पेक्ट कि फ्रेंड भी उनको कैसे मिल रहे? पॉम्पस, शो ऑफ, ठीक है, टैलेंटेड मिल रहे हैं सारी चीजें, तो मित्र गण भी आपको सन राहु की तरह मिला रहा है। समझ में आ रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ? देख पा रहे? क्लियर है। ठीक है, इस भांति वो चेंज होता है। बाकी नूतन जी समझ में आ रहा है? श्वेता जी समझ में आ रहा है? या हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा समझ में आ तो रहा है ना? कोई एक, चीज छूटे तो बताना। हाँ मुझे ये समझना था कि जॉन लेनन वाज अ मतलब वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो वो कैसे देखेंगे इस चार्ट किसी को मिले और हम कहें कि भाई ये तो टैलेंट से भरे हुए थे एंड ही वाज अ वर्ल्ड फेमस, जैसे बीटल्स में थे, प्लस अपना भी उन्होंने अलग बनाया था वजूद, तो वो हम किस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से देखेंगे इसमें?
पाइसिन, कला के लिए पाइसिन चाहिए, इसलिए पैसे के पाइसिन, लिए। हाँ पाइसिन लगन पे मिला है हाँ। पहली बात तो, ठीक है। हम्म। वो एक कॉम्बिनेशन इनका होता है। देन मून चाहिए, कला के लिए मून चाहिए। मार्स से आप हम्म। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि कला देगा। नहीं, सन मार्स तो सन से भी नहीं कर सकते। नहीं। तब फिर रह कौन गए? बुध, शुक्र मून रहे। और मून, ठीक है। हम्म। तो पाइसिन एक्सॉल्टेशन पॉइंट है वीनस का, इसलिए वहां देता है पहली बात। देन मून देता है, मून इस व्यक्ति को 11th हाउस, ठीक है। इसीलिए ही हम्म। वाज नॉट ऑलवेज लाइक ना, मून 11th हाउस में मिला है और कैप्रिकॉर्न के साइन में मिला है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं? एक कहता है प्रोफेशन, एक कहता है ग्रुप, है ना। मैंने तुमको हम्म। बताया था ग्रुप का साइन है, एनजीओ का साइन है, ऑर्गेनाइजेशन का साइन है। सो योर प्रोफेशन विल मेक अ ग्रुप। अब उसमें मून राइट। बैठ गया है, एंड इट विल बी, मून विल बी व्हाट, हाउ इट विल पर्सनालिटी को डिफ करता है। काम, प्रोफेशन एंड पर्सनल, मून विल बी मासेस से आपका प्रोफेशन बनता है, पहली बात। अब ये कॉम्बिनेशन तुमको हम्म। कैप्रिकॉर्न में समझाया था कि कैप्रिकॉर्न मून मासेस के लिए काम करेगा, लेकिन अब आपको यहाँ जोड़ना तो पड़ेगा। अब वहां पे 11th की लेयर तो डालो, बड़ी मासेस, मार्स राहु तरह, मून राहु तरह, बिग मासेस, मास हम्म। फेमस, इस तरह से चीजें बना रहा है। प्रोफेशन भी ऐसा हम्म। बनाएगा, बड़ा प्रोफेशन है, छोटा मोटा प्रोफेशन कैसे करना, बड़ा प्रोफेशन करना, ठीक है। मोहन राहु 11th हाउस में गया पहली बार, ठीक है। आप देखो कि टैलेंट देने में और कौन प्लैनेट दे सकता है। तो दूसरा जो क्या टैलेंट है वो केतु की वजह से आता है। केतु टैलेंट का कारक है, मतलब टैलेंट इन द सेंस वो गुण जो आप पुराने से लेके आओगे, है ना। तो उसमें केतु का इंपॉर्टेंस, अभी इस व्यक्ति को केतु लगन पे मिला हुआ है, पहली बात, ठीक है। पाइसिन के साइन में मिला हुआ है, तो केतु कहता है पुराने जन्म से मैं टैलेंट लेके आ रहा हूँ। कहीं और होता तो कुछ और होता ना, वर्गों में केतु यही होता तो बोला पुराने जन्म का झगड़ा लेके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है केतु पुराने जन्म का टैलेंट लेके आ रहा हूँ, गुण लेके आ रहा हूँ। अब सैटर्न देखो, सैटर्न सेकंड हाउस में है। अब मैं तुमको कैप्रिकॉर्न के प्रोफेशन में बताया था कि जहां सैटर्न बैठेगा वहां से आप ले या वहां के संबंधित का प्रोफेशन करोगे। तो मैं इसीलिए ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, बोलने का प्रोफेशन है, गाने का प्रोफेशन, गाने का है। सेकेंड हाउस। सैटर्न इज एस्पेक्टेड बाय मरकरी एंड जुपिटर। तो जो प्रोफेशन होगा दैट विल बी वेरी रेपुटेबल, आपको बहुत इज्जत मिलेगी, आपको बहुत है। और मरकरी इन्फ्लुएंसेस ऑफ राइटिंग, सो ही रोट सॉन्ग्स, ही रोट म्यूजिक, गाने बिल्कुल। बजा, वो सारी चीजें, वो सारा एस्पेक्ट आ गया। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ठीक है, इस तरह से वो चीजें हो। तो इस भांति तुम हम्म। देख सकते हो कि हर वो एंगल से मार्स राहु जो क्रूरता वाली थी वो लगन पे ना मिल करके, पर्सनैलिटी में ना मिल करके 7th हाउस तक चली, तो वो क्रूरता चली गई उधर साइड में, तो वो अलग हो गया, अपने से दूर हो गया, पर्सनैलिटी का वो पार्ट, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मार्स इज अ सेकेंड लॉर्ड, और वो राहु के साथ में है, तो गले से पैसा ये भी है। लेकिन एट द सेम टाइम फैमिली लॉयड, फैमिली जो अर्ली अपब्रिंगिंग है डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, माँ छोड़ दी, बाप छोड़ के चला गया, अकेले जीवन जिया। इफ यू हिस्ट्री उठा के देखेंगे, फैमिली लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, सैटर्न डेबिलिटेटेड इन सेकंड हाउस, डिस्ट्रॉयड इज फैमिली लाइफ। बचपन और में अपनी मौसी के पास उन्होंने जीवन व्यतीत किया, वहीं पे मौसी ही माँ की तरफ। और उनका जो केतु बैठा है लगन में, दैट ऑल्सो कुछ मतलब एक तो पाइसेस लगन है जो कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ शायद ले जाता है, या कला। और केतु अगर बैठा है तो डज इट सॉर्ट ऑफ एम्पलीफाई कि वो थे ना थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के, वो कुछ हाँ ऐसा बिल्कुल, कहेंगे हम? क्यों नहीं कहेंगे, हम्म। क्यों नहीं कहेंगे, बिल्कुल। थे तो हम्म। स्पिरिचुअल, वो तो है। एंड ही आल्सो लाइक ना वो हम्म। महर्षि आश्रम जो आज भी ऋषिकेश में है, हाँ, वो तो बीटल्स पुणे में, वगैरह आए थे। हाँ पुणे आए थे और ये आए थे। तो दैट इज हाउ यू सी ना कि जुपिटर सैटर्न तुमको मिले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के हाउस में। सो ही इज कंस्ट्रक्टिंग जुपिटर आश्रम, वहां पे हम्म। मंदिर या आश्रम कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन का भी कारक है, दैट इज व्हाई ही इज कंस्ट्रक्टिंग एंड रिमूविंग हिज नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न, गुरु का सो टेक हाउ केयर करो। उत्कर्ष, ये दो दो ग्रह जैसे इनके वक्री हैं, जुपिटर वक्री हैं, तो इससे मतलब हम क्या निष्कर्ष निकालें? डिफिकल्ट लाइफ, या मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लाइफ?
और वक्री जुपिटर जो देखिए, आप गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। अगर आपने दूसरी चीजें समझना के बीच में अगर वक्री समझ लिया तो आपको दूसरी चीजें समझ नहीं आएंगी। मैं कहता हूँ ओके चुप ठीक है। चुपचाप बस भूल जाओ ना वक्री अभी। अभी वक्री बाद में करेंगे, हाँ बस जस्ट सी द प्लैनेट्स वहां पर है तो क्या मैं कर रहे हैं, आपको ठीक देखो, है। हर चीज को सिखाने का एक समय होता है ना, कि अब पहला स्टेप चढ़ो, हम्म। सेकंड स्टेप चढ़ो, थर्ड स्टेप, तो वक्री अभी रहे। राइट। फर्स्ट स्टेप चढ़ो, ठीक है। सेकंड चढ़ो, धीरे सही। धीरे वो अपने न, आप आ जाएगा। ठीक है। अभी तो यही सोचो कि सैटर्न और जुपिटर, फॉरगेट अबाउट द वक्रत्व, ये दोनों क्या कर रहे हैं मतलब कर रहे सेकंड हैं। हाउस में। ठीक है, तो इस भांति तुम जॉन लेनन का जीवनी उठाओ, पढ़ो, देखो, हर टाइमिंग, इवन यू कैन मैच द इवेंट्स, शादी कब हो रही है, लड़ाई कब हो रहा है, बहुत। ब्रेकअप कब हो रहा है, सारी चीजें तुम एकदम डिटेल में जाओ और घुस जाओ चार्ट। इतना हो कि जॉन लेनन की आत्मा आ जाए, बहन रुक जा, मैं को अब जाने दे, इतना मेरे पीछे मत पड़, ऐसा हो जाए, तब आप एक्चुअली हम्म में देखना शुरू कर पाए। ठीक है, हम्म कि तुम्हें हम्म, अब सब सारी चीजें आने लगती, अब तुम्हें पता है कि हम्म। कैसे क्या। हाँ, इस चार्ट से ये हम सीख रहे हैं कि जिसका भी ये चार्ट है, अगर ये मतलब बड़े ही थोड़े शब्दों में जैसे प्रेसी करते हैं, तो उससे ये समझ में आता है कि उनकी पर्सनालिटी और उनका जो ये स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि एट्थ हाउस पे भी ये सब ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, विच इज अबाउट अध्यात्म या सीक्रेटिवनेस, पता नहीं होगी कि नहीं, ये डोमिनेट कर रहे हैं उनके चार्ट में, उनकी पर्सनालिटी, उनकी कला, और उनका जो एट्थ हाउस है जिसमें मतलब तीन तीन ग्रहों का इन्फ्लुएंस हो गया। क्या ये सही होगा क्या ना? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, सही है। बट वही है कि आपके हम्म बड़े वाइड शब्द है, मतलब आपके जो शब्द है ना हम्म बड़े वाइड है, हम्म। डोमिनेटिंग है, अध्यात्म, ये सब बड़ा बड़ा शब्द है। थोड़ा सा इसको क्रिस्प ओके। करो, थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून करो कि एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए। जब आपने बोला कि मार्स जो सेकंड लॉर्ड है वो राहु के साथ है ना, तो इसीलिए बहुत बोलता है सर एक्चुअली। हम्म सैटर्न वहां रोकने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन राहु के साथ मिला हुआ है सेकंड हाउस, सो इसलिए मैसिव वेल्थ भी दिया। सेकंड लॉर्ड राहु के साथ में है तो मैसिव वेल्थ दिया, पैसा दिया, नेम फेम दिया। ठीक है, गले, लेकिन बुलवाया भी बहुत सारा, क्योंकि अभी तुमको सिखाया ना सेकंड हाउस में राहु, तो ऐसा व्यक्ति चुप कराए चुप नहीं होगा, तो ऐसा व्यक्ति तो गा रहा है, तो इसलिए तो चलो बेनिफिशियल हो गया, है ना, चीजें हो गई। तो इसलिए वो हर एंगल से सोचे। जब आप कहते हो कि एट्थ हाउस में इतनी सारी चीजें आ रही है, एट्थ हाउस में मरकरी है लिब्रा में, so it was said he was actually involved with a male person also sexually. हम्म। so अब लिब्रा मरकरी ओके। 8000 जाता है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि मरकरी इज अ लाइक ना इम्पोर्टेंट उसका है, ही इज नॉट हम्म फीमेल और मेल। वो सिर्फ लिब्रा के साइड में बैठ रहा है, सेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग में 8000 चीजें उसको ऐसे देगा। हम्म। सेक्सुअलिटी भी है, सही है। हाँ ये चीज, हाँ सब सोचने वाली है ये, बिल्कुल। ठीक, तो क्रिस्प थोड़ा सा, लेकिन ये कब होगा, जब एक बार जीवनी पढ़ो, तो विकिपीडिया से उठाओ, उसका देखो, टाइमिंग मैच करो कि एक डेट अगर दी गई कि ये इस टाइम पे डिवोर्स हुआ तो क्यों हुआ, तो वो उत्तर आना चाहिए। कोई चीज शादी हुई तो क्यों हुई, कौन दिया शादी, क्या ग्रह, क्या दशा, क्या एक्टिवेशन, कौन सा हाउस एक्टिवेटेड था, उससे लॉर्ड कहाँ बैठा है, सब चीजें देखना शुरू करो। कब अफेयर हुआ, कब अब्यूज हुआ, कब सरकार से प्रॉब्लम हुई, कब नहीं हुई, कब फैमिली ने छोड़ा, कब नहीं छोड़ा, कब पिता को चुनना हुआ, कब नहीं चुनना हुआ। ठीक है, हम्म। तो जैसे कि पिता से लड़ाई होगी तो कब हो, अगर तुम्हें मान जानना हो कि इसकी कौन से साल में इसकी पिता की लड़ाई हो, कैसे बताओ। तो सन एंड मार्स की दशा, अंतरदशा हो तो, क्योंकि दशा नाइन्थ भूल जाओ, हाउस एंड। दशा इज अ स्कैम, ओके। दशा इज एस्ट्रोलॉजी स्कैम। हमने उसको इसीलिए बनाया था ताकि जो छोटे छोटे जैसे बरसाती कीड़े होते हैं ना, वो सिर्फ बरसात में आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो उनको हमने फंसाए रखने के लिए दशा बनाई थी। लेकिन एक्टिवेशन इज द रियल थिंग। 16 ओके। दशाएं हैं, 16, 16 इस प्रकार के जाल हैं, और एक एक्टिवेशन है, इसलिए भूल जाओ दशा। दशा इज द बिगेस्ट स्कैम, जो कि फंसाए रखने के लिए लोगों को है, जो इंटरनली ना आ पाए इस।
use activation, only that will work and give you 100% results. If you see this house, जुपिटर है, पाइसिन एक्टिव, अगर हम एक बार उमर से लिखते हैं, पहला हाउस एक्टिवेट होगा, केतु है, इट हैज नथिंग टू डू विद फादर. जुपिटर का साइन है, जुपिटर is sitting in second house, it has nothing to do with father. You can just say कि हाँ सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट कर देगा, ओके सेकंड हाउस में होगा. मेन कब होगा? जब मार्स राहु जुड़ेगा और लड़ाई होने का कॉम्बिनेशन. तो इफ यू सी इन द सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट होगा, एक तो लड़ाई झगड़ा, लियो अगेन रिप्रेजेंटिंग फादर. सन कहाँ जा रहा है? सन जा रहा है सिक्स्थ हाउस में ही, सिक्स साइड में विद मार्स. ठीक है, तो इस साल में प्रोमिनेंटली लड़ाई होने का चांस बनता है और सेवेंथ हाउस में बनता है. इन 2 सालों में मेन लड़ाई होने का काम बनता है. या तो सिक्स्थ हाउस एक्टिवेटेड होगा या तो सेवेंथ हाउस एक्टिवेटेड होगा, इनमें से कोई होगा. किसमें ज्यादा होगा ये तुम्हें जब कहानी पढ़ोगे उसकी तब तुम समझ आएगा. ज्यादा मार्स में, राहु में, ये एक्टिवेशन में, कि जब सन एक्टिवेट होगा. क्योंकि जब सन एक्टिवेट होगा यानी कि लियो एक्टिवेट होगा तो सन एक्टिवेट होगा. सन को हटाओगे तो क्या बचेगा? मार्स राहु. तो यानी कि सन के एक्टिवेशन से मार्स राहु के रिजल्ट मिलेगा. सन के एक्टिवेशन से मार्स राहु. अच्छा, सन के एक्टिवेशन से मार्स राहु के रिजल्ट. यही तो एक्सचेंज थ्योरी है जिसको तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, नहीं समझ पाओगे कि ये थ्योरी एज अ मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ो लोगे तभी समझोगे. तो सन के एक्टिवेशन में मार्स राहु के रिजल्ट मिलेंगे, मार्स के एक्टिवेशन में सन राहु के रिजल्ट भी. समझाया तो मार्स राहु 3 प्लैनेट, 1 प्लैनेट हटा दो, 2 प्लैनेट बचे, वही 2 प्लैनेट रिजल्ट्स. ठीक है. ठीक है, तो इस भांति कैन सी इज लाइफ पैटर्न रिवॉल्विंग like this and you can just go on predicting things about. कोई डाउट? कोई शंका, मन में दुविधा, कोई संशय? कुछ ख्याल आ रहा है वही बता दो. एक और चार्ट करें. ये चार्ट देखो. थोड़ा समझ लो, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, थोड़ा देखो, ध्यान से समझो. सर इस उत्कर्ष जी, ये जो मतलब 9th हाउस, मतलब जो उनके फादर का बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा इन पे, इनकी पर्सनालिटी पर. Yeah. और जैसे सन और मून दोनों ही उनके लगन में बैठे हैं, तो मतलब और लगन भी मतलब बहुत शुभ है, मतलब जुपिटर का लगन है, तो 3 इन्फ्लुएंसेस इनकी पर्सनालिटी पे. तो ही विल बी गुड लुकिंग ऑल्सो. मून है, सन है, तो स्ट्रॉन्ग भी होंगे और ओजस्वी भी होंगे. जुपिटर फादर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे. और वीनस 12th, मतलब स्कॉर्पियो में बैठे हैं वीनस और मरकरी दोनों.
तो वैसे भी वीनस को बहुत अच्छा, वैसे तो अच्छा ही समझते हैं 12th में। ही इज ऑल्सो probably very rich and very leading a very luxurious life. सैटर्न सेकेंड हाउस में और मकर में है, तो जीवन बहुत मतलब बाल्यकाल इनका बहुत अच्छा, मतलब इकोनॉमिकली बहुत, मतलब बड़ा डिसिप्लिन रहा होगा। इकोनॉमिकली मे बी नॉट वेरी गुड, इकोनॉमिकली थोड़ा सा उन्होंने बचपन अपना मतलब संकुचित वे में शायद व्यतीत किया हो। राहु, थोड़ा राहु को समझने की कोशिश करो। राहु राहु समझ गया तो बहुत कुछ तो समझ जाए। मतलब राहु इज वेरी गुड बिकॉज वो अपने ही मतलब राशि में बैठे हैं, तो ही इज लाइक गुड से थर्ड भी हाउस काम तो बहुत चलेगा। ही बली। कर क्या रहा है, कर क्या है? राहु क्या कर रहा है? राहु उनको जो थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन है सभी को बढ़ा दिया उन्होंने, तो हो सकता है वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, बहुत अच्छी उनकी स्पीच हो, या हो सकता है अगर वो उसमें भी जाएं, मतलब स्पोर्ट्स में भी जाएं, क्योंकि मार्स का भी इन्फ्लुएंस है और राहु उसको बढ़ा देता है। ही माइट बी अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन एज वेल। some major transformation, something major in communication devices. टेक्नोलॉजी और रिसर्च से related। Hello. हाँ, I think he has done something major in communication devices, क्योंकि ये राहु एरीज से, मतलब थर्ड हाउस, ये इनके थर्ड हाउस में है और वहाँ एरीज से 11th में हो गया ना, correct है। 5th हाउस से एजुकेट, मतलब कुछ माइंडली बहुत ज्यादा मेजर रिगार्डिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, राहु A के बाद huge बोलो। influence of sibling, obsessed with sibling related thing. एंड फाइनेंस से रिलेटेड भी, क्योंकि सैटर्न इन सेकंड हाउस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, you said that Sagittarius Lagna are good managers and Saturn is placed in second house. वेरी गुड, वेरी गुड, सबसे अच्छा काम किया। क्योंकि सैटर्न आपको देखा आपने सेकेंड हाउस में, तो आपको समझना चाहिए कि वर्क प्रोफेशन रिवॉल्व्स अराउंड सेकेंड हाउस। एंड देन यू अंडरस्टूड राहु कि फाइनेंस हो सकता है। टेक्नोलॉजी आप बोलने जा रहे थे, तो आपको सैटर्न पहले देखना। गुड, ग्रेट, गुड कि आपने सैटर्न देखा, फाइनेंस समझा कि सैटर्न तो फाइनेंस के साइड में बैठा है, सेकेंड हाउस में बैठा है। राहु तब आपने देखा, इसीलिए ये चार्ट धीरू भाई अंबानी का है। दैट इज व्हाई ही वाज ब्रिलियंट स्टॉक मार्केट। मैसिव वेल्थ दिया ना, मैसिव वेल्थ दिया राहु की वजह से। एक्वेरियस का राहु है, समझो। अभी समझाया था 11th हाउस राहु थोड़ी देर पहले, कि एक्वेरियस का राहु 11th हाउस का राहु सेम है। मैसिव वेल्थ चाहिए, छोटा मोटा सच काम नहीं बनेगा। सेकेंड हाउस में सैटर्न था, ये बात फोकस रखनी चाहिए था तुम्हें कि एक्चुअली अभी बोला था सेकेंड हाउस सैटर्न को गा के कमा रहा है, तो ये फाइनेंस से कमा रहा है। That's how you look it। हर एक एंगल से सोचना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन लिंक बना के सोचना पड़ेगा। So the chart of Dhirubhai Ambani, massive wealth। और कुछ जोड़ पा रहे हो अपनी स्टोरी से? Trying to read what is there in Wikipedia। मैं पढ़ता हूँ, है ना, तुम लोग तो पता नहीं पढ़ोगे। Dhirubhai Ambani was born one of the son of Hira Chand Ambani, a village school teacher। See, sun in Sagittarius, सन इन सजिटेरियस और लियो 9th हाउस में, तो फादर को क्या बना दिया? टीचर बना दिया। सन इन सजिटेरियस, पिता गुरु है, ऐसा बोल सकते हैं ना।
पिता गुरु, सिंपल सा कॉम्बिनेशन। ठीक है। बॉर्न, अच्छा 28 दिसंबर, ही डिड हिज स्टडीज इन बहादुर कांजी, वो तो स्टडी हो गया। एंड ट्राइज हिज हैंड्स ऑन ओन बिजनेसेस इन इंडिया लाइक टेक्सटाइल, पहले टेक्सटाइल मार्केट में काम करने का ट्राई किया उन्होंने। एंड ऑल्सो वर्कड एट पेट्रोल पंप एज अ पेट्रोल वेंडर। पेट्रोल पंप पे मैं तुमको बताया था केप्रिकॉन क्या लॉर्ड, देता है। नहीं नहीं, 8th केप्रिकॉन, लॉर्ड, हाँ 8th लॉर्ड मून है, अच्छा, लेकिन केप्रिकॉन देता है ना। केप्रिकॉन का साइन क्या अंडर देता है? 11। हाँ अंडर अंडर, हाँ, केप्रिकॉन का साइन देता है, प्रोफेशन ऐसा देगा जो अंडर से चीजें हो, तो पेट्रोलियम से इंडस्ट्री से चीजें कर रहे हैं। माइनिंग। हाँ बिल्कुल। ठीक है। फाउंडिंग है, ओके, पॉलिएस्टर और ये सब चीजें हैं, रिलायंस कॉर्पोरेशन। ड्यूरिंग हिज पीरियड अंबानी एंड हिज फैमिली स्टेड इन अ 2 bedroom अपार्टमेंट एंड जय हिंद ईस्ट स्टेट मुंबई। इन दिस, अच्छा ये तो कुछ उनके रहने का ही है। एलिगेशन है, देखो एलिगेशन क्या लगा, मार्केट मैनिपुलेशन का एलिगेशन लगा इनके ऊपर। ठीक है। अभी जस्ट बताया था कि बैंकिंग को लेकर के व्यक्ति फ्रॉड करने का टेंडेंसी रखता है, सो इनको मार्केट मैनिपुलेशन का एलिगेशन लगा, और राहु इन एक्वेरियस विल डू दैट। ठीक है। सो इट वाज रूमर्ड दैट कंपनी इज मेकिंग ऑल एफर्ट टू इंश्योर दैट देयर स्टॉक प्राइसेस डिड नॉट स्लाइड अ इंच। अगेन ना, स्टॉक मार्केट की ये लोग अपने कंपनी का ऐसा दिखाते थे कि इनका स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट है। ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज started to buy short sold shares of Reliance Industries in Bombay stocks, ये वो। ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक स्टेट से बहुत सारा उनको वो हुआ। ठीक है। तो इस भांति तुम इनके लाइफ को अब थोड़ा पढ़ना, ये होमवर्क है, अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें ज्योतिष आ जाएगी, नहीं करोगे तुम्हें नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। जो जो होमवर्क कर रहा है उसको आ रही है, जिसको नहीं है, जो नहीं कर रहा है उसको नहीं आ रही है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो धीरू भाई अंबानी का चार्ट। ये एक चीज पूछना है उत्कर्ष, ये जो आपने पेट्रोल पंप का बताया वहां पर काम किया तो ऑब्वियसली, लेकिन वो ये चीज उन्होंने यमन में की थी, क्योंकि मैंने इनकी जीवनी पढ़ी हुई है। तो यमन में की थी, तो वो मतलब ही वाज, एंड आई थिंक इवन उनके बड़े बेटे का जन्म भी यमन में हुआ था। तो फॉरेन का इसमें क्या है, क्या मरकरी वीनस 12th में, या कैसे बताएंगे? ही वाज देयर इन यमन फॉर फ्यू इयर्स वेर ही फोर्थ हाउस, वर्क्ड एट द फोर्थ पेट्रोल हाउस पंप। देखो ना। 4th हाउस, हाँ, 4th, ओके। उसमें क्या नंबर जुपिटर, लिखा है? पाइसेस, तो वो भी बाहर का हुआ कि वो बाहर थे कभी। पाइसेस 12th हाउस। और सिंपल गेन्स है। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 11th लॉर्ड 12th में, तो गेन्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड ये बिजनेस में भी, बिजनेस का लॉर्ड भी और 11th लॉर्ड भी 12th में है, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल। बट सिंपल है ना, हम्म, 4th हाउस में पैसे बैठा हुआ है, ऐसा सिंपल कॉम्बिनेशन फॉर फॉरेन लैंड्स। और मैं तुमको फॉरेन फॉरेन लैंड्स में लैंड। कॉम्बिनेशन बताया था, 4th से 12th में राहु है। हम्म 4th से 12th में राहु, करेक्ट। ठीक है। 4th से 12th में राहु हो गया है। ठीक है। और देखो, जुपिटर अपने से सबसे ज्यादा दूर बैठा है। ठीक है। अपने से सबसे ज्यादा दूर बैठा है, जब मैंने लगन से दूर समझाया था तुमको, ऐसा भी हम्म, समझाया था ना, लगन से बहुत दूर। हाँ, तो 4th से बहुत दूर है वो। ठीक है। इट्स सिटिंग इन वर्गो इन 10th हाउस, इस तरह से वो चेंज हो जाता है। अपने से बहुत दूर, राइट। ठीक है। ठीक है सर। और बताओ, और क्या पढ़ा था इनके बारे में? कुछ बात जो याद आ रही हो, सब मैच करनी चाहिए ना, मैच करनी चाहिए। हम्म, ज्योतिष अगर सच है तो मैच करो, और नहीं है तो मेरा गला पकड़ो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे गालियां दो, मारो, बोलो कि ये सब गलत सलत पढ़ाता है, ये देखो मैच नहीं हो रहा, तभी तो मजा है, तभी तुम सीखोगे। इनकी जो जीवनी में मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि इन्होंने जैसे कहा था, अरे तुम एमबीए कर रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हो। देखो मैं तो मतलब उतना कॉन्फिडेंस था कि मैं तो बिना एमबीए के मैंने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली। ये उनका बड़ा पेट सेंटेंस था कि एमबीए, यू गो टू हार्वर्ड, यू गो टू दीज प्लेसेस। मतलब ये मैं तो, सैजिटेरियस, हाँ, सैजिटेरियस ही तो एमबीए था।
मैंने हाँ सेजिटेरियस पढ़ाया था तो एमबीए बताया था, मैंने मैनेजमेंट बताया था, क्योंकि उनको हाँ सेकंड हाउस में क्या मिलता है, कैप्रिकॉर्न का साइन मिलता है, तो टेकिंग केयर, हाँ हाँ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशन, हम्म। और वहां पे तुमको सैटर्न मिला है, और मैसिवली टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सैटर्न। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल सही है। तो अब इनको मैनेजमेंट नहीं आएगा तो किनको आएगा? ये बात है। वो बड़े उससे कहते थे, वो ही वाज विद फुल देखो, कॉन्फिडेंस, आई थिंक राहु। सन इन सैजिटेरियस। हम्म। ठीक है, ठीक है। ये है, चल, तो यू लुक्ड एट चार्ट्स, कुछ चार्ट्स में देखे, नाउ विल गो थ्रू अक्वेरियस वेरियस हाउसेस। ठीक है, अक्वेरियस के वेरियस हाउसेस देख लेते हैं, एंड देन विल फिनिश, तो फिनिश करते हैं एक्वेरियस को, और फिर विल नेक्स्ट हाउस विल डू पाइसेस। ठीक है, वेरियस हाउसेस इन एक्वेरियस को समझते हैं। ठीक है, पहले तो लगन में ही क्या मिला है, एक्वेरियस का साइन मिला है, सो पर्सनालिटी कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट पर्सनालिटी होगा। इट विल बी लाइक ना, थोड़ा यूनिक पैटर्न, यूनिक सोच, बट एट द सेम टाइम, क्योंकि राहु का जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ मिला हुआ है, एरीज पे मिला हुआ है, यानी कि जो एक्वेरियस है वो एरीज और मार्स जुड़े हुए हैं ना, ऐसा समझो कि राहु और मार्स जुड़ गए। सो फिजिकल विल बी वेरी स्ट्रांग, वेरी बिल्ड अच्छा होएगा, वेरी यूनिक बिल्ड होगा, अच्छा ऊर्जा देगा, बट एट द सेम टाइम these native will be very much into फ्रेंड्स, मित्र, इनके दोस्त यार बहुत होंगे, मतलब वो ऐसा व्यक्ति तुम देखोगे जो एक व्यक्ति को साथ लेके चलता ही चलता है, ऐसे दो लोग होते हैं, ऐसा या तो जेमिनाई होगा या तो एक्वेरियस, इनके साथ में एक पार्टनरशिप होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि समझो ना, कैप्रिकॉर्न से ये आए हैं, तो कैप्रिकॉर्न में तो वैसे ही आदमी पार्टनरशिप करता है ना, अब यहाँ पे पार्टनरशिप हो गई, उसके बाद यहाँ कैप्रिकॉर्न ना अकेला नहीं कर सकता ना, यहाँ पे पार्टनरशिप आकर के लेकर के आता है, and that native is doing coming here and doing friendship। ठीक है, तो ऐसे इसीलिए एक्वेरियस को फ्रेंड्स का साइन भी बोला गया, इट्स वेरी हाई प्रायोरिटी इनको मित्रता की मिली है, दोस्त यार के लिए बहुत कुछ करेंगे, उनके लिए जी मरेंगे, जो वो करेगा वो यही करेंगे, साथ में उठना, साथ में बैठना, साथ में खाना, ऐसा वाला इनका थिंग। इट कुड ऑल्सो बी एट यंग ड्यूरेशन, इट कुड बी ब्रदर। ठीक है, ब्रदर के साथ सेम चीज हो सकती है, बड़ा भाई, क्योंकि एक्वेरियस रिप्रेजेंट बड़ा भाई, सिबलिंग। ठीक है, बड़ा भाई का कॉम्बिनेशन कभी ये बन करके आता है। ठीक है, सो एक्वेरियस लगन पे मिलने का ये तुम्हारा वो है, सो इट कुड गिव यू हैवी वेट आल्सो और वेरी थिन आल्सो, इट्स अ मैटर ऑफ राहु, वो डिसाइड करेगा, बहुत मोटा बनाना है, बहुत पतला बना सकते, तो आइदर दे विल बी वेरी थिन, वेरी फैट, वेरी शॉर्ट, वेरी टॉल, ऐसे केसेस में तुमको एक्वेरियस मिलेगा। I know in conference I was there, somebody had Mercury in 11th house, she was very short, I said, I asked your Mercury is in 11th house, she was,
तो वो एक्वेरियस, अब ये मरकरी भी यहाँ पे हो तो भी ये चीज कहेगा एक्सट्रीमली शॉर्ट हार्टेड हो जाता है, ऐसा होता है। रेट्रो होकर के हो जाए तो हमें शॉर्ट तो बोलना ही बोलना है, लेकिन बौना बोलना है फिर, समझ रहे हो कि फिर वो एक्सट्रीमली अलग हो गया, जो समाज से कटा हुआ है, इसको अटपटा बोलते हैं, ठीक है। हालांकि रेट्रोगेशन में मत जाओ, स्टिक टू हियर, यहाँ से बहुत सारी चीजें मिल जाती है बिना रेट्रोगेशन के इस्तेमाल के, वो तुम्हें अपने आप आ जाए। तो दैट इज एक्वेरियस। अब सेकेंड हाउस में क्या मिला हुआ है, पाइसिन का साइन मिला है। पाइसिन अभी ज्यादा पढ़े नहीं, बट इट्स अ साइन ऑफ डोनेशन, ऐसा समझते हैं सब लोग, दान का साइन है, दैट इज हियर। तो फाइनेंशियल डोनेशन करना, परिवार परिवार में डोनेशन देना, परिवार के लोगों को पैसे देना, परिवार के लोग आएंगे आपको पैसे मांगेंगे, आज से लेकर के चले जाएंगे, दैट विल बी ऑलवेज बी देयर। एट द सेम टाइम यू टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, any ashram, any hospital, any isolation place, responsibility के साइन में मिला है ना पाइसिन। Also you can be taking responsibility of your grand moms, क्योंकि पाइसिन represents grand mom, ठीक है। Also taking responsibility, लेकिन फीट से बड़ा प्यार, अपने पाँव का ध्यान रखना, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो पाइसिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। थर्ड हाउस में एरीज मिला है, सो नाउ द कम्युनिकेशन विल बी इम्पल्सिव। सो समबडी हु टॉक्स, पहले तो बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करना शुरू किया तो वेरी जो एक साथ एक लाइन में 10 चीजें बोल दे, ठीक है, तो उस तरह का पर्सनैलिटी बना देता है। साल भर अपने परिवार वालों को बात नहीं करेंगे, 1 महीने उठाएंगे फोन, सारे रिश्तेदार को फोन लगा करके फुर्सत, कि 3 दिन के अंदर सारे रिश्तेदार, कनाडा वाले फूफा जी से लेकर के बेंगलोर वाले भैया से बात कर, सबसे फुर्सत। तो दैट इज हाउ एरीज इन थर्ड हाउस विल डू। ड्राइविंग स्किल्स की वजह से इश्यूज आ सकते हैं, इट कुड, और इट्स क्योंकि ड्राइविंग स्किल्स कैसी हो रही है, थर्ड हाउस इज ड्राइविंग स्किल्स आल्सो। सो आपकी ड्राइविंग स्किल कुड भी, क्या पेस पकड़ते हो बहुत तेजी से, एंड दैट कुड लीड टू एक्सीडेंट्स आल्सो एट द सेम टाइम, है ना, इश्यूज कर सकते हैं। सो ड्राइविंग स्किल विल बी जूम जूम, बहुत तेज चलाना, बहुत तेज गाड़ी चलाना, ये सब करना, ये भी हो सकता है ना। स्किल सेट्स में क्या हो सकता है, यू कैन हैव सम आर्म, लेकिन आर्म कह लो कि जैसे हाथों वाला स्किल हो सकता है, ये हैंड रिलेटेड स्किल देगा ना, क्योंकि जेमिनी क्या है, थर्ड हाउस क्या है, स्किल्स है, और एरीज मिला हुआ है, ठीक है। एक तो दूसरी चीज ये भी है कि मल्टीपल फ्रेंड्स, एंड योर फ्रेंड्स विल बी लाइक एरीज, फिजिकली बहुत इन्वॉल्व होंगे, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, या फिजिकली बहुत वो होंगे, बिल्ड वाले होंगे, बॉडी जिमिंग ये सब करने में बड़े इंटरेस्टेड होंगे। या फिर इट कुड बी ऑल्सो कि आपका जो फ्रेंड है वुड बी लाइक अ ब्रदर ओनली, ठीक है, आपके भाई जैसा ही है। अब नंबर 1 का साइन मिला हुआ है थर्ड हाउस में, सो कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजों में फोकस जाता है। हाथ इम्पल्सिव आता है, तो कई बार गुस्सा होने में फोन पटक के फेंक दिया, जो होता है ना, फोन उठा के फेंक दिया, जो भी हाथ में मिला फेंक दिया, दैट्स द इम्पल्सिव नेचर ऑफ मार्स एरीज में, ठीक है। जेमिनी में कम्युनिकेशन, वेरी प्रॉम्प्ट इन कम्युनिकेशन, मतलब जैसे कि आप एक्वेरियस वाले को मैसेज करोगे ना, तो दे विल बी द क्विकेस्ट वन टू रिप्लाई, ठीक है। और यही किसी का सैटर्न थर्ड हाउस में, तो उनको एक रात पहले मैसेज किया था, दूसरी रात बाद में मैसेज आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, दैट्स हाउ इट चेंजेस। सो क्विक प्रॉम्प्ट रिप्लाई करने वाला, ठीक है, तुरंत जवाब, फटाका जवाब देने का ये आता है, ठीक है। यूनिक, नया नया फोन रखने का हमेशा है, कि नया फोन, बार बार फोन बदलते रहने का टेंडेंसी, नया नया फोन, नए नए गैजेट्स का बड़ा शौक हो। नंबर 1 प्रायोरिटी एरीज थर्ड हाउस पे है, नया फोन, नया गैजेट्स, नए कह लो कि पिक्चर्स, फोटोज, ये सब पे बड़ा इंटरेस्ट होना, ठीक है, पिक्चर्स, हर चीज को ऐसा दिखाने का। ये टॉरस है 4th house. Now Taurus is what? Your responsibility and your 4th house is linked. So अब आप क्या करते हो, अपने घर को बड़ा सुंदर दिखाना चाहते हो, क्योंकि टॉरस व्हाट है, सुंदरता का कारक,
तो आप अपने घर को सजाते हो, बड़ा घर को ठीक रखते हो, या अपनी कार को लेकर के बड़ा वो हो कि मेरी कार ठीक होनी चाहिए, कार को, ये कार का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार का कोई काम होता है तो आप ही जाते हो, आप ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। ठीक है, क्योंकि एक तरफ नंबर 1 ड्राइविंग है और दूसरी तरफ नंबर 2 पे आपको कार मिली है, घर मिला है। घर को बड़ा सुंदर सजा के रखने का एक्वेरियस का वो है, घर बहुत साफ सुथरा अच्छे से रखो, सुंदरता हो। इनके घर में जाओगे दीवारों में तुमको ऐसा झालर वालर मिल जाएगा। हमारे मार्स के घर जाओगे तो वो मतलब प्लास्टर हो गया है, इतना ही काफी है के लिए। और टॉरस एक्वेरियस के घर जाओगे तो इट विल बी लाइक कि झलरा वलरा लगा हुआ है, एकदम पर्दा वर्दा लगा हुआ है। ठीक है, और हमारे यहाँ आओगे तो हमारा पर्दा ही नहीं है, वो उधर से वो डंडी निकली हुई है कहीं पे। तो दैट्स हाउ इट चेंजेस। ठीक है, तो दैट इज हाउ टॉरस यू हैव सीन इन 4000। कार और का बड़ा शौक रखने वाले इस तरह से जी, शौक नहीं, मतलब जो कार है उसका टेक केयर करना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चीजें का, कोई रिस्क, अपना होम लैंड घर ये सारी चीजें होना। बड़ी इच्छा होना कि घर के अंदर एक बैकयार्ड हो, या फिर घर के अंदर एक बैकयार्ड हो, या फिर घर पे ऐसा सब्जी वब्जियां उगा सके, सब टाइप से होना चाहिए ना, जैसे कि फल फ्रूट लग जाए, या गार्डनिंग का बहुत शौक होना। दैट इज ऑल्सो देयर, बिकॉज एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साइड में पैसे मिला है और एक तरफ 4000, ये दोनों चीजें, दोनों एंगल से वो आता है। ठीक है, तो गार्डनिंग और घर पे ये सब चीजों का शौक हो। मल्टीपल किड्स, जेमिनाई 5th हाउस मल्टीपल किड्स देगा, बच्चे देगा। एंड देन यू विल आल्सो हैव जेमिनाई इन 3rd 5th हाउस, तो विल गिव यू a lot of knowledge, लेकिन कोर्सेज आप करना चाहोगे, लेकिन इट विल बी नॉट फुल कोर्सेज। भाई पूरा मत पढ़ाओ, जैसे मेरे से ही है, कोई मेल करते हैं कई लोग, सर कोई शॉर्ट कोर्स नहीं है क्या, कोई छोटा कोर्स नहीं है क्या सर, 1 साल का कोर्स इतना कौन पढ़ेगा, कोई शॉर्ट कोर्स 11 दिन का कराना, 21 दिन का कराना, उतने में। तो दैट इज दे आर इंटरेस्टेड नॉट इन बिग कोर्सेज, लॉन्ग कोर्सेज, दे आर शॉर्ट कोर्सेज, छोटा छोटा। जेमिनी कैसा है, छोटा बच्चा है ना, उसको पूरा मत पढ़ाओ, छोटे छोटे पढ़ाओ, खेल कूद में पढ़ाओ। ठीक है, ऑल्सो दिस कुड ऑल्सो मीन्स कि टॉकिंग एंड पोस्टिंग अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होना। ठीक है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करना, एंड एट द सेम टाइम इट कुड बी a lot of talking about politics, लेकिन पॉलिटिकल चीजों के बारे में, क्योंकि जेमिनाई इज अबाउट टॉकिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पॉलिटिकल चीजों से के बारे में बताना कि ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, या एडवर्टीजमेंट करना। जेमिनाई 5th हाउस में मिला, एडवर्टाइजर बनाता है, बहुत सारे लोगों इन्फॉर्मेशन बताता था, भाई ये स्कीम आई है, ये नई स्कीम आई है ना, ये बैंक का नया स्कीम आया हुआ है। तो ये भी जेमिनाई 5th हाउस में बन करके आता है। उसके बाद कैंसर इन 6th हाउस में जाता है। कैंसर इन 6th हाउस विल गिव इश्यूज टू मदर। ठीक है, मदर को इश्यूज देता है। साथ ही साथ घर में, आपके घर जो होगा वहां पे पानी के संबंधित दोष होंगे। तो घर में आपका जहां है, यहाँ पे ऐसा है कि सीलन आती है, घर के नल टपकते हैं, नल खराब रहेंगे, नल में पानी टपकता रहेगा। ठीक है, इट कुड बी योर वेर एवर योर प्लेस इज, वहां के पड़ोस में कोई पानी का सोर्स हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि थर्ड, जैसे कि आपके लगन से 3rd हाउस पड़ोस बनता है, इट कुड ऑल्सो बी कि 3rd हाउस से 6th हाउस भी पड़ोस का कारक बनता है। लेकिन यहाँ पे 4th हाउस इन्वॉल्व है ना, घर। तो घर इसलिए कह रहे हैं, घर से, घर के पड़ोस में कुड बी समवेयर इश्यूज, वाटर लॉगिंग और समथिंग, ऐसा भी होने का चांस बनता है। मदर कैन हैव सम इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, 4th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है। ठीक है, आप बड़ा इमोशनली कनेक्टेड रहोगे, किससे, अपने 6th हाउस से। सो इट कुड बी योर डेली रूटीन, आप अपना डेली रूटीन नहीं बदलना चाहते। इट कुड बी योर मेड्स ऑल्सो, आप अपने मेड्स को मतलब बड़े वो कि तुम आओगी ना, तुम कल पक्का आओगी, उस पर बड़ा वो है कि तुम प्लीज आ जाना। ठीक है, फिर कैंसर का साइन कहाँ मिला हुआ है, कैंसर ऑल्सो इमोशन पीस। सो लोगों का इमोशन पीस का सर्विस टाइप का भी चीजें हो सकती है। और इट कुड बी सामाजिक सर्विस, पेंडिंग कर्मा किसका बेस बनता है, सामाजिक कर्म करने का, सोशल भी आपको कर्म करने का वो बनता है, जो समाज सेवा, इसलिए एनजीओ रिप्रेजेंट करता है। रेड क्रॉस जो भी है ना, खालसा ग्रुप है, कोई ग्रुप है जो कि समाज सेवा के लिए डेडिकेटेड है।
एक तरफ तो आपको दान देना है और एक तरफ आपको पेंडिंग कर्मा, कैंसर का मिल रहा है, इमोशन का मिल रहा है, पीस का मिल रहा है। तो इसीलिए एक्वेरियस को बहुत जरूरी है कि ये कोई भी सामाजिक रूप से ऐसा काम ना करें जिससे मासेस के इमोशंस को पहुंचे, है ना, कि मासेस के इमोशंस को तकलीफ पहुंचे। ये एक्वेरियस के उसमें है। तो नहीं, कुछ लोग होते हैं कि सारे लोग पूजा कर रहे हैं, ये कौन सी पूजा कर रहे हैं, बकवास पूजा कर रहे हैं। दीज आर एक्वेरियस हु आर एक्चुअली डिग्रेडिंग देयर फोर्थ हाउस। अब उनको उनके चैन का सुख, उनका सुख गया। ठीक है, सो पीस के साइन से थोड़ा सा वो अलग है। 7th हाउस में लियो बैठा है। दे नीड टू बी वेरी लॉयल इन देयर टर्म्स ऑफ इन देयर मैरिजेस, वेरी लॉयल इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन एंड मैरिज। क्यों? क्योंकि एक तरफ 7th हाउस में लियो मिल रहा है और लिब्रा का साइन धर्म के साइन पे है। तो धर्म का पालन करना अपने विवाह में, चीटिंग नहीं करने का, चीटिंग करने पे शादी खराब होने शुरू हो जाती है ना। कुछ लोग जो स्कैम करते हैं, अपने काम में स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीटिंग दे रहे हैं, या सच्चे नहीं है, उसकी वजह से इनका मैरिज का प्रॉब्लम हो सकता है। जब तक दीज आर लॉयल, पार्टनर इज लॉयल, दीज आर लॉयल इन रिलेशनशिप, एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर देम वेरी गुड। ठीक है, 9th हाउस उनका सही रहेगा और 5th हाउस उनका लियो 7th हाउस में बैठा है। दीज पीपल हु आर लाइक ना कंटिन्यूसली, इनके जो सामने वाला अदर पर्सन है, दिस कुड बी अदर पर्सन विल बी इन्वॉल्व लाइक ना पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। तो दीज हैव वेरी लाइक ना क्लोज रिलेशनशिप विद पॉलिटिकल पीपल। और वाइफ कुड बी कमिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि एजुकेशन भी तो डिनोट करता है। सो अ लॉट ऑफ एजुकेशन स्कूलिंग बैकग्राउंड से वाइफ आती है। वाइफ का या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा, कि फादर पॉलिटिक्स में हो, फादर एजुकेशन में, ऐसा कुछ। इस प्रकार से लियो बैठा हुआ है। अब वर्गो बैठा हुआ है 8th हाउस में। अब वर्गो 8th हाउस में, तो इन्हीं को तो है कि कमर की दिक्कत हो रही है। क्या है कमर दिक्कत? अमिताभ बच्चन चार्ट है ना ये, एक्वेरियस लगा अमिताभ बच्चन भी तो है। सो कमर का प्रॉब्लम होना, कमर में दिक्कत होना, ये एक कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ ससुराल में लड़ाई झगड़े होना। क्यों? क्योंकि वर्गो मिल गया है ना, लड़ाई झगड़े का साइन किस में मिल गया है? स्कॉर्पियो में मिल गया है, 8th हाउस में मिल गया है। सो इश्यूज, डिस्प्यूट्स, और व्हेन यू आर मैरिंग योर इन लॉज इन सम काइंड ऑफ अ लीगल डिस्प्यूट्स में आप फंसे, या लीगल डिस्प्यूट्स में हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है इस प्रकार से। कमर का इशू देना, इस प्रकार से ये चीजें, और लीगल डिस्प्यूट्स, इन लॉज को से फाइट होना, झगड़ा होना, ये बताता है। इनहेरिटेंस के लिए लेकर के झगड़ा होना, यानी कि अपनी पैतृक संपत्ति के लिए लेकर के विवाद होना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फादर लिब्रा साइन मिला हुआ है किधर? 9th हाउस में। सो लिब्रा कैसा साइन है? डिप्लोमेटिक साइन है। हाँ, तो रिलीजियस मैटर्स में ही इज लाइक डिप्लोमेटिक ओनली। जिसको जो बोलना है, जिसको जो सही लगे, उसी को उसके सामने, उसके मुंह पे वही बोले। ठीक है, ऑल्सो लिब्रा इज नॉट वेरी रिलीजियस, कह लो, एज टर्म्स ऑफ इट्स लाइक ओके ओके पीपल्स फॉलोवर है। सो रिलीजियस ग्रुप्स और ये सब में थोड़ा इनका अपना, हिंदुइज्म भी फॉलो करना, क्रिश्चियनिटी भी, ईद भी मनाएंगे, सारे त्योहार मना रहे हैं, क्रिसमस भी मना रहे हैं धूमधाम के, जीसस को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, सब अच्छे, ऐसा सोचो लिब्रा वाला। ठीक है, दैट इज हाउ इट्स देयर। एंड ऑल्सो इट कुड बी गेटिंग रिलेशनशिप, और जो जैसे होते हैं मंदिर में देखने जाते हैं, कई रिलेशनशिप आप देखोगे मंदिर में देखने जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कि आप जहां पे मिल रहे हो अपने पार्टनर से पहली बार, इट कुड बी अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मंदिर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आपका रिलेशनशिप बन रहा है, आप कहीं घूमने गए हो, आपका रिलेशनशिप, या कॉलेज में रहते हुए किसी से प्रेम हो जाना। क्यों? क्योंकि 9th हाउस क्या है? कॉलेज भी तो है। तो कॉलेज से जिनके प्रेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लियो का साइन भी मिला हुआ है 7th हाउस में, तो कॉलेज अफेयर, स्कूल अफेयर, इस तरह से चीजें होती है जिनके शादियों में, तो ये भी देखा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है ना, ये दोनों कॉम्बिनेशन। 7th लॉर्ड उठ करके 5th हाउस में बैठ जाए, या फिर 5th हाउस अभी यहाँ तो उठ करके बैठा ही हुआ है, लव मैरिज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस तरह से
Then we have Scorpio in 8th house, 5th house. Now Scorpio in 10th house. Now Scorpio in 10th house means death of a profession. Death of a profession, what does it mean? कि भाई आप कोई ना कोई काम पहले कुछ और करोगे, लाइक ना आपने पढ़ाई करी होगी शायद डॉक्टरी में या डेंटल में, हो सकता है आपने उसमें पढ़ा, लेकिन फिर आपका लगा कि यार मजा नहीं आ रहा, कुछ नए स्ट्रीम में करते हैं, हमको योगा करना है, योगा सिखाएंगे आगे चल करके, तो वो करियर छोड़ करके, या कोई व्यक्ति पायलट रहा है ना, कोई ऐसी इंडस्ट्री में रहा जहाँ पे ज्यादा समय तक आप नहीं रह सकते, जैसे कोई कुछ लोग आर्मी में रहे, जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, फिर आप बाकी जीवन बिजनेस किया, कोई और चीज में काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से वो डेथ ऑफ अ प्रोफेशन दिखाता है कि एक प्रोफेशन को छोड़ देना और दूसरे प्रोफेशन में शिफ्ट हो जाना, ऐसा होगा कि जीवन में एक पैटर्न होगा। या फिर ऑल्सो मीन्स कि पैतृक संपत्ति के रूप में कार्य मिलना, यानी कि जैसे बाप दादा का काम था, फैमिली का काम था, फैमिली लीनेज का काम चला है, ठीक है, वैसा पेंडिंग कार्मा के रूप में प्रोफेशन है, ठीक है। स्कॉर्पियो एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ इश्यूज, क्योंकि स्कॉर्पियो जहां वहां बोला ना लड़ने का है, लड़ने का साइन है, तो स्कॉर्पियो यानी कि आपके प्रोफेशनल एरिया ऐसा है जहाँ पे फाइटिंग हो रही है, तो इट कुड आल्सो मींस कि यू आर, स्कॉर्पियो आल्सो रिप्रेजेंट्स सर्जरी, मेडिसिन, तो इट कुड आल्सो मींस कि यू आर डॉक्टर, डेंटिस्ट, सर्जन, ठीक है, क्योंकि आपका काम क्या, चीर फाड़ करना, ठीक है, आपका काम चीर फाड़ करने का इसका है, तो इट कुड आल्सो गो इन दैट साइड, इट कुड आल्सो गो एज अ इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी, सर इंश्योरेंस ले लीजिए, ये इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कराना, इंश्योरेंस क्लेम करना, ये सब करना, उसको काम, ठीक है। दिस वे देयर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट जस्ट टेलिंग यू ये है, ठीक है। सैजिटेरियस इज 11th हाउस, तो ऐसे धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहने का, धार्मिक चीजों के रिगार्डिंग में चीजें करते रहने का, है ना, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ग्रुप्स, इनसे लिंक्ड रहने का ही रहने का, अपने बिलीफ और सिस्टम, मोर देन योर फादर यू विल बी कंसिडरिंग योर चाचा ताऊ एज अ फादर, सेकंड फादर। क्यों? क्योंकि भाई देखो ना, सैजिटेरियस जो ओरिजिनल 9th हाउस है वो उठ करके चाचा के साइन में बैठा हुआ है, चाचा के हाउस में बैठा हुआ है, सो अपने फादर से ज्यादा इंपॉर्टेंस या रोल फादर के ब्रदर्स का हो, समझ रहे हो, फादर्स के ब्रदर्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा होना, ठीक है, ये है। 12th हाउस में केप्रिकॉन मिला हुआ है, 12th हाउस में केप्रिकॉन अब क्या करेगा, 12th हाउस में केप्रिकॉन अब वही है कि इट कुड गिव कर्म रिलेटेड टू 12th हाउस। 12th हाउस क्या है, आपका वर्क प्लेस ऐसा हो सकता है जो बहुत ही आइसोलेशन में हो, ऐसे एकदम नई वीरानी जगह पे, है ना, कि कहीं गुड़गांव के बहुत किलोमीटर आगे कोई खेत में आपका एक नया ऑफिस खुल गया है, दैट इज कुड बी देयर, और इट कुड बी फॉरेन लैंड्स, आपका ऑफिस जो है ना वो फॉरेन लैंड्स में हो, ठीक है, आपका ऑफिस का हेडक्वार्टर्स कुड बी इन फॉरेन लैंड्स। ऑल्सो इट कुड बी कि आपको केप्रिकॉन 12th हाउस में मिला है, तो इट कुड गिव यू, लिखना थोड़ा सा पाँव में दिक्कत दे सकता है, एंड प्रोफेशन का एक बार छोड़ देना, प्रोफेशन छोड़ देने का भी एक साइन है कि ये काम पूरा हो गया है, पूरा करके इसको छोड़ देने का, क्योंकि वो स्कॉर्पियो से भी आता है और केप्रिकॉन से भी वही आता है, तो लीविंग योर प्रोफेशन एंड प्रोफेशन इन्वॉल्विंग हॉस्पिटलाइजेशन, जेल्स, असाइलम्स, सोचो ना, इसमें भी तो कोई काम करता ही है, कोई तो है जो जेल में काम कर रहा है, सब कोई जेल ही थोड़ी नहीं जाता है, कोई जेल में काम करने भी तो जाता है, तो वो इस प्रकार से चीज है, ठीक है। आई रिमेम्बर आई वॉज वॉचिंग सम शो, उसमें पता है वो लड़की आती है, वो सब कोई डेट पे जा रहे थे वो लोग, तो एक लड़का, वो लड़की आती है, तो इससे क्या क्या काम करते हो, सो शी सेड बाल में, व्हाट इज बाल में, तो बोले कि जो डेड बॉडीज होती है ना, उन वो जो पोस्टमार्टम के लिए आते हैं उसका काम, ठीक है, सो दैट इज हाउ यू सी स्कॉर्पियो 10th हाउस ऐसा काम देते, डेथ से रिलेटेड कुड बी आल्सो दैट, ठीक है, तो इट कुड आल्सो रिलेटेड टू डेथ रिचुअल्स एंड ऑल दोस,
ठीक है, अब इसमें हाँ जुपिटर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप उस रिचुअल से इन्वॉल्व हो। अब मार्स होगा तो इट वुड बी लाइक यू कुड बी जल्लाद, यू आर किलिंग पीपल, ठीक है, योर जॉब इज टू किल पीपल, और डॉक्टर्स, सर्जरी। आई सी a lot of Scorpio people involved in doctor, medicine, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन का टेक केयर है ना, दोनों साइड से मिलता है। कर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पाइसिन का मिल रहा है, कर्म भी 12th हाउस, प्रोफेशन एरिया भी वही। तो ये कुछ ज्यादा सिग्निफाई करता है ना, ये दोनों एक ही बात है, कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ऑल्सो इट कुड बी प्रोफेशन मिला हुआ, मतलब प्रोफेशन इनहेरिटेंस में गेन हो, काम इनहेरिटेंस में गेन, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि कई लोग पढ़ने गए विदेश, कुछ साल वहां काम किया, फिर आकर के अपने घर का बिजनेस संभाले, that is how this is, दोनों कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट किसी को, कोई अक्वेरियस मिला वाला हो, समझ में नहीं आ रहा हो कि सर ये बता दो, अभी मौका है। Working. Each and every word is working. Each and every word is open. I have 3 Aquarius Lagna charts. तब तो आपको भी पता है, ठीक है, गुड। So what I would suggest is I'm gonna make a Facebook group, ठीक है, I will send you all of your link। क्या करते हैं कि जैसे आपको 3-4 क्वेरीज के मिले, व्हाट यू सी यू राइट इट डाउन समवेयर, ठीक है, आप एज अ एक्टिविटी के रूप में क्या करो, आप उसको सारा लिख लो एंड यू पोस्ट दैट इन ग्रुप, जिससे कि अदर पीपल भी ना उसको देख सकें, उसको समझ सकें जो आप देख पा रहे हो। इससे क्या होगा, आप भी सीखोगे, क्योंकि जब वो पोस्ट करेंगे तो दे विल बी आल्सो टेलिंग। मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई अलग टेक्निक यूज करो उस ग्रुप में, यू जस्ट यूज एक्टिवेशन एंड यूज दीज लॉजिक कि सर देखो इसका पाइसिन है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये ऐसा होता है, या सर देखो इसमें नहीं वो होता है, तुम्हारे डाउट्स भी हो सकते हैं, तो उस ग्रुप में पोस्ट कर। गुड आइडिया Yes. है ना। तुम एक्टिवेशन का भी कर सकते हो, जैसे आई विल कंटिन्यूअसली पोस्ट अबाउट एक्टिवेशन कि मतलब मेरा ये एक्टिवेट हुआ, मुझे ये रिजल्ट मिला। जैसे मेरा अभी क्या एक्टिवेट हुआ है, लियो 10th हाउस हुआ है, उसमें सन बैठा है मेरा। सो व्हाट हैपेंड इज माय फादर गॉट इनटू ट्रेनिंग, क्योंकि एजुकेशन का साइन है कैप्रिकॉर्न, दैट इज प्रोफेशनल ट्रेनिंग। सन 5th हाउस इन दिस 10th, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल पोस्ट अ ग्रुप, फेसबुक ग्रुप बना करके मैं लिंक भेज दूंगा, एवरीबडी प्लीज ज्वाइन दैट एंड एवरीबडी शुड पोस्ट। आपको क्वेरी श्वेता जी मिला है, अब आपका काम ये है कि आप इस पे डालोगे, तीनों के चार्ट को एनालिसिस करके डालोगे, सर ये मिलता है, ऐसा मिलता है, ये चीजें हुई है, और कुछ ये चीजें मुझे लगता है कि शायद ऐसी होंगी आगे चल करके, ये नहीं हुई है, ये नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, हो सकता है केतु हो, कोई और प्लैनेट हो जो आप पे ब्लॉक कर रहा हो, ठीक है, इस तरह से करो। और बाकी लोगों को क्या करना है, बाकी लोग को भी जो मिले वो बताओ, और बाकी लोग को एक्टिवेशन करना है, एक्टिवेशन पे प्रैक्टिस करनी है। क्या एक्टिवेशन पे प्रैक्टिस करनी है कि दे नीड टू कि जैसे किसी का 7th हाउस लियो एक्टिवेट हुआ, तो दे नीड टू टेल कि सर इस साल इस महीने में मेरा ये एक्टिवेट हुआ है, इस साल में मेरा ये एक्टिवेट हुआ है, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, दिस इज द रिजल्ट व्हाट आई एम फीलिंग, और दिस इज, और आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई मेरा ये रिजल्ट है, ये रोना धोना लेके नहीं चलाना, सर ये मेरा बच्चा बीमार है, ये इसका ये प्रॉब्लम है, मेरे को एक्टिवेशन पे ही वर्क करना है कि ये एक्टिवेट हुआ है, तुम बताओ। पूछने का प्रोसेस जब तुम बताओगे तब तुम पूछो उसमें, ऐसा नहीं सीधा पूछ लो, ठीक है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दे कैन बी डाउट्स, दे कैन बी थिंग्स जो हो सकती है आपकी, या आपको हो सकता है कंसल्टेशन ही चाहिए, कुछ लोगों को हो सकता है कंसल्टेशन ही चाहिए, ठीक है, तो दे डायरेक्टली गोइंग, वो मत करो, कंसल्टेशन के लिए ऑलरेडी आई एम ओपन, वहां पे आप जाओ उसका, लेकिन यहाँ पे एक्टिवेशन प्रैक्टिस करो, चार्ट प्रैक्टिस सीख लो ध्यान से, ठीक है।